आमेन। हालेलुया, आमेन। हम सब बैठ जाएं। अगर आप पीछे बैठे, मैं चाहता हूँ आप सब आगे आ जाएं। हालेलुया, थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाइए। आमेन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया, आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। हालेलुया, आमेन। हमारे जीवन में बढ़ोतरी, ऊंचाइयां और आशीषें सब वचन से। हालेलुया, आमेन। और आज प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, आमेन। आज मैं गलातियों से मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ इस संडे और नेक्स्ट संडे। आमेन। और ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए एक नींव बनकर रहेगा। हालेलुया। अगर इस चीज़ों को आज जो हम सीखेंगे उसको आप समझ जाएंगे, मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में, हालेलुया, स्काई इज द लिमिट। हालेलुया, आमेन। बहुत सारी ऊंचाइयां प्रभु आपको लेकर जाएंगे। आमेन। इस समय हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई एक ट्रांजिशन पीरियड में है। हालेलुया, आमेन। यिर्मयाह नबी, उसका 3 अध्याय, उसका वचन 15, यिर्मयाह 3 वर्स 15, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई हिंदी में माइक में पढ़े। And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमेन। हालेलुया। मैं अपने मन के अनुसार, हालेलुया, चरवाहे दूंगा। आज बहुत सारे चरवाहे हैं, पर क्या वो प्रभु के मन के अनुसार हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया, आमीन। और ये चरवाहे क्या करेंगे? किससे आपको खिलाएंगे? ज्ञान और बुद्धि से। हालेलुया। इस यिर्मयाह नबी 3 अध्याय आप पढ़ेंगे तो प्रभु स्टार्टिंग से बता रहे, मेरे लोग इस्राएल लोग मुझे छोड़कर व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। यहां व्यभिचार मतलब व्यक्ति केवल नहीं, सच्चे खुदा को जानकर वापस बाकी चीजों में जाना, उसको व्यभिचार कहलाया जाता है। हालेलुया। और प्रभु अपने लोगों से कह रहे हैं कि ये इस्राएली लोग मेरे पास आते हैं, फिर भूल के चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं इन्हें मेरे मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। आमेन। हालेलुया। और ये क्या खिलाएंगे? ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि। हालेलुया। रेवलेशन, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग इज योर फूड। ये आपका आहार है। आमेन। हालेलुया। जिस दिन हम सूली को समझे और यीशु मसीह के साथ हम मारे गए हैं, गाड़े गए, और तीसरे दिन हम नए सिरे से जन्मे हैं, जिस दिन हम समझते हैं, उस दिन आप समझ लीजिएगा आप मनुष्य जैसा जीना उस दिन खत्म हो गया। आमेन। हालेलुया। अभी आप आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर प्रभु के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं, मैं बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक चीजें करना चाहता हूँ, पर वचन के पास जाने के लिए उनको टाइम नहीं है। आत्मिक बढ़ोतरी विदाउट वचन नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। खुद स्वयं परमेश्वर आदि में वचन था। हालेलुया। और आज हमें प्रभु अपने आप से तृप्त करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। आज बहुत सारे चरवाहा हैं, पर क्या वो प्रभु के मन के अनुसार हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। मैं सब बाइबल स्टडी में ये कहता हूं बहुत लोगों से, आमीन, यीशु का नाम सुनते ही वो क्रिश्चियन है मत समझना। हालेलुया। जीसस जीसस बोलने से क्रिश्चियन है मत समझना। पौलुस लिखता है, दूसरा मसीहा, दूसरा शुभ संदेश। हालेलुया। इन चीजों के लिए आप आसानी से, ये सब कर्मों के ऊपर है तो आसानी से आप एक्सेप्ट कर लेते हो, पर विश्वास में खड़े रहने बोलते हैं तो नहीं हो पा रहे हो करके पौलुस लिखता है। आमीन। क्रिश्चियनिटी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज फेथ। हालेलुया। वो हमारा विश्वास का स्टार्टिंग है, हालेलुया, एंडिंग भी है। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया, आमीन। हमें अब्राहम का संतान क्यों बनाया? क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता था और हम विश्वास के बच्चे हैं। हालेलुया। जब प्रभु अपने बच्चों को अपने बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहता है, वो एक पासवान को खड़ा करता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।
अ पास्टर इज अ शेपर्ड, हालेलुया। और एक पास्टर को प्रभु ने वो की दिया है, वो चाबी दिया है, अपने लोगों को बुद्धि और समझ से भरे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। बहुत लोग अपने आशीष के कारण के पास्टर को ही विरोध करके निकल जाते हैं। वो आपका एक टेस्ट था, हालेलुया। क्या आप मसीह जैसे प्रेम करते हो कि नहीं? हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह जब स्वर्ग में लिए गए थे, वचन में लिखा है ही गेव गिफ्ट्स अनटू मैन, मनुष्यों को उसने तोहफा दिया। और नीचे देखेंगे 5 प्रकार की सेवकाई, हालेलुया। पवित्र आत्मा भी गिफ्ट है, हालेलुया। सेवक लोग भी गिफ्ट है, हालेलुया। इस गिफ्ट को जिस तरीके से आप ऑनर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, उसके साथ आपकी बढ़ोतरी, आमेन, का चाबी आपके हाथ में, आमेन, हालेलुया। गॉड गिफ्ट को दे दिए, हालेलुया, अपने हृदय के अनुसार गिफ्ट को दे दिए, आमेन। कुछ लोग बोलते हैं मैं अकेला सेवकाई करूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, प्रभु है, पवित्र आत्मा है, बाइबल है, मैं हूं। अगर बाइबल में आप देखेंगे ज्यादातर प्रभु एक नहीं 7 में लोगों को इस्तेमाल किया, हालेलुया, आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, आमेन। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल हु डोंट कम टू चर्च, हालेलुया। जो कलीसिया को नहीं समझते, नहीं आते, उनके द्वारा, उनके बातों से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, हालेलुया, आमेन। जो प्रभु आपको जिस जगह पे रखा है वो जानता है आपको क्या चाहिए, हालेलुया, आमेन। वेरी डेंजरस, हालेलुया। आपके आशीष के कारण को कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण आप रोक सकते हैं, आमेन। मैं नहीं चाहता कोई भी बढ़ोतरी को मिस करे, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। देखिए ये मेरा 6th ईयर इनटू मिनिस्ट्री, हालेलुया, आमेन। मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था बहुत विरोध आए, आमेन। 3रे साल, 4थे साल बहुत लोग किसी और सिद्धांतों पे चले गए और सब जाके ऐसे ऐसे जगह फंस गए, अब वो बाहर आने में मुश्किल पड़ रहा उनको, आमेन। दे हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स। वचन वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। वचन के प्रकाशन से जाइए, हालेलुया, आमेन। अगर वचन के विरोध कुछ प्रचार हो रहा है, वचन के विरोध चीजें हैं, तो आप डेफिनेटली वचन पर खड़े रहिए, हालेलुया। यहां भी जो भी प्रचार होगा वचन के अनुसार, हालेलुया। अब देखिए प्रभु क्या कहता है, अपने हृदय के अनुसार सेवकों को देगा, हालेलुया, शेपर्ड को देगा। वो क्या करेंगे? बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें चराएंगे, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? अगर चरवाहा नहीं है तो भेड़ के पास चराई का जगह नहीं है, क्योंकि चरवाहा लेके जाएगा, हालेलुया। तो गॉड विल फर्स्ट प्रिपेयर द शेपर्ड, हालेलुया, सो दैट ही कैन फीड द शीप, हालेलुया, आमेन। इसका दूसरा अर्थ भी है, अभी बुद्धि और ज्ञान प्रभु देना चाहते हैं, आमेन, और वो एक सेवक को भेजते हैं, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु एक सेवक को लाता है, इसका अर्थ यह है प्रभु आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान को देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। जब ये आएगा, अगला वचन आप पढ़ेंगे वर्स 16, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में न आएगा, न लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी, हालेलुया। वर्स 16 अगर आप समझेंगे यहां किस चीज के बारे में कहलाया जा रहा है, हालेलुया, वाचा के संदूक को लोग याद भी नहीं करेंगे करके लिखा है, आमीन। मैं नहीं बोल रहा, अगर मैं बोलता आज लोग बोले अरे परमेश्वर की 10 आज्ञा वाचा का संदूक, ये लोग याद भी नहीं करेंगे करके आप बोल रहे, क्या गलत टीचिंग है। बाइबल में यिर्मयाह लिख रहा है, हालेलुया। एम्प्लीफाइड वर्जन में मैं पढ़ना चाहता हूं इंग्लिश में। It will be in those days when you have repented and multiplied and increased in the land, says the Lord, they will no longer say the ark of the covenant of the Lord. It will not come to mind, nor they will seriously remember it, nor will they miss it, nor will it be made again. Instead of the ark, which symbolizes my presence, I will be present. हालेलुया, हालेलुया। लोग आज वाचे के स्तंभों को पकड़ना चाह रहे, पुराना नियम प्रभु ने दिया,
प्रभु कह रहा है वो एक चिन्ह था आने वाले मसीह के बारे में। हालेलुया। अब लोग पुराने चीजों को याद भी नहीं करेंगे, उसकी मरम्मत भी नहीं करेंगे, उसको मिस भी नहीं करेंगे। क्यों? मैं खुद उनके साथ रहूंगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। वाचा का संदूक में क्या था? 10 आज्ञा, आरोन की लाठी और मन्ना। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा मन्ना है। हालेलुया, आमीन। वाचा का संदूक, उसके अंदर 10 आज्ञा, यीशु मसीह ने उसे पूरा किया है। हालेलुया। आरोन का लकड़ी, हालेलुया, किसको दर्शाता है? मसीह यीशु को ही दर्शाता है। सब कुछ, हालेलुया। पुराने नियम में हर एक चीज में आप मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। और उसके ऊपर मर्सी सीट था, उसके ऊपर केरूब थे, वहां पे प्रभु की उपस्थिति आती थी। हालेलुया। आज आप और मैं प्रभु की उपस्थिति को लेकर जाने वाले प्रभु आमेन, के सिंहासन, हालेलुया, पवित्र मंदिर प्रेज बनाए गए गॉड, हैं। आमेन, हालेलुया। आज कलीसिया अभी भी पुराने चीजों को पकड़ा है क्योंकि उन्हें नहीं पता उन्हें क्या मिला है। हालेलुया। पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा वास करने वाले मंदिर हो? प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा, वो पवित्रता का आत्मा है। अगर हम में वास कर रहा है तो कैसे हो सकता है? हालेलुया। जहां प्रभु आता है वो जगह पवित्र है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया पवित्र बने। आमेन, हालेलुया। इसमें आपके कर्म नहीं है। कुछ लोग बोलते अरे ये करना नहीं, वो ऐसे करना नहीं, आप पाप नहीं करना, ये सब बोलो, पवित्रता को ढूंढो। क्या अगर मैं पाप नहीं करूं तो मैं पवित्र बन जाऊंगा? अगर मैं दारू नहीं पिया तो पवित्र बन जाऊंगा? अगर इस संसार में बहुत लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, बुरे काम नहीं करते, दारू नहीं पीते, क्या वो लोग पवित्र हैं? पवित्रता केवल प्रभु है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु है वो पवित्र है। वो पवित्रता जब अंदर आता है आपका चाल चलन बदलता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं कहीं नहीं कह रहा कि दारू पीना सही है, मैं कहीं नहीं कह रहा पाप करना सही है, पर ये खुद आप नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। 30 दिन आप रोकेंगे, आप गिरेंगे, फिर आप माफी मांगेंगे, फिर गिरेंगे। प्रभु आपको गिरना उठना ऐसे जीवन देने के लिए प्रभु नहीं आए। हालेलुया। उसने आपको चुन लिया, उसने आपको अपने लहू से धो दिया, आपके पापों के बलिदान के द्वारा, आपके पापों के लिए अपने शरीर को बलिदान दिया। हालेलुया। पाप का मजदूरी मृत्यु, उसने हमारे लिए मरा और आपको उधर से छुड़ा लिया। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं आप पवित्र हैं। हालेलुया। आप में कमी घटी हो सकती है, मसीह को जानते जानते हर दिन आप बदलते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखे 5 सेवकाई किस लिए? पवित्र लोगों की सिद्धता के लिए। हालेलुया। सिद्धता में प्रभु के साथ चलते चलते सिद्धता आप बनेंगे। हालेलुया। सिद्ध बनेंगे। आमीन। पर पवित्रता जिस दिन वो आया उस दिन हो गया। आमेन, हालेलुया। इस पवित्रता में हम बढ़ सकते हैं। जितना हम सिद्ध हो रहे हैं, आमीन, उतना उसे हम जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि उससे जानने से ही हम बदलते हैं। हालेलुया। तो एक साइड हम उसे जानते हैं, अपने आप को कॉन्सेग्रेट कर रहे हैं, उसी साइड हम पवित्र से और बढ़ते जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आप पाप छोड़ने से पवित्र नहीं है। हालेलुया। मसीह के द्वारा। हालेलुया। वचन में लिखा है दे विल रिमेंबर नो मोर द आर्क। हालेलुया। आमीन। 10 आज्ञा केवल एक टीचर था। पिता के पास आप आ गए, आप पिता को जानिए। हालेलुया। सिंपल है। हालेलुया। पिता के पास आप आ गए, पिता के साथ रिश्ते में चलिए। हालेलुया। मैं हरदम ये एग्जाम्पल बोलता हूँ, हॉस्टल में जो बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछिएगा, हॉस्टल में गार्डियन है, वार्डन है, उनके साथ प्रेम का रिश्ता नहीं होता। हालेलुया। वो लोग डिसिप्लिन बताते हैं, पर वही डिसिप्लिन बिना बताए घर पे भी हो सकता है। आमीन। क्योंकि घर पे परिवार सब कितने बजे उठता है, उसी समय सब एक दूसरे से मिलने के लिए उठते हैं। रिश्ता है। हालेलुया। वहां पे कोई रूल्स नहीं है, घंटी नहीं बज रहा 8 बज गया उठो, नहीं। सुबह उठते पापा से मिलना है, जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले पापा मम्मी से मिलना है। प्रेम के कारण बच्चे उठते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेम सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। आज रिश्ते को पकड़िएगा। हालेलुया। क्योंकि बिना रिश्ता का आप उसको जान नहीं सकते। अगर आप जान सकते थे तो यीशु मसीह नहीं आता पिता को प्रकट करने। हालेलुया। अगर पुराना नियम, कानून, 10 आज्ञा परमेश्वर को आपको प्रकट कर सकता था, यीशु मसीह आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह केवल आपको क्षमा करने, बचाने नहीं आए, यीशु मसीह पिता को प्रकट करने आए। हालेलुया। आमीन।
आमेन, हालेलुया। तो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस एक परिपूर्णता है, हालेलुया। केवल पाप क्षमा नहीं, पाप से छुटकारा भी है, हालेलुया। यीशु मतलब वह अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा, हालेलुया, आमेन। तो बिलीव इन जीसस, नॉट ऑन योर वर्क्स, हालेलुया। यहां पे कोई सिन को प्रमोट नहीं कर रहा, हालेलुया, आमेन। वी प्रमोट ओनली जीसस, आमेन, हालेलुया। यीशु मिल गया तो सब कुछ जीवन में मिल आमेन, गया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु अपने अनुसार एक सेवक को देगा, वो सच्चाई, हालेलुया, आपको सिखाएगा, बुद्धि और ज्ञान देगा, उसके कारण क्या होगा? इंक्रीज विल कम करके वचन में वर्स 16 में देखिए, Yahweh says, when my children have increased and prospered in the land, हालेलुया। जहां बुद्धि और ज्ञान आता है प्रभु के वचन का, वहां प्रॉस्पेरिटी और बढ़ोतरी आती है, हालेलुया। जब ये आएगा, लोग वापस पुराने नियम को सोचेंगे भी नहीं करके, वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, हालेलुया, आमीन, वचन में लिखा है, हालेलुया। आज मैं गलातियों के किताब से आपको आपके मन खुलने के लिए इस संडे और नेक्स्ट संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। और जो टीचिंग है, बार बार रिकॉर्डिंग है, सुनिएगा, हालेलुया, आमीन। मन परिवर्तन होना है, हालेलुया, मन परिवर्तन होना है। मन जब परिवर्तन होगा तभी आपका चाल चलन, सोचना, देखना, अनुभव सब परिवर्तन होगा, हालेलुया, आमीन। सो गॉड इज गिविंग यू नॉलेज, हालेलुया, आमीन। हम सब निकालेंगे गलातियों की पत्री, गलेशियंस। और गलेशियंस में जाने के पहले, आमीन, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। बाइबल स्टडी जब भी ऑनलाइन में होता है, ज्वाइन कीजिए, आमीन। बाइबल स्टडी में गलातियों की पत्री अभी चल रहा है, हालेलुया, आमीन, अपने चर्च के इसमें, और यूट्यूब में भी है, और फेसबुक और यूट्यूब का चर्च के पेज में भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, हालेलुया। आज सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मिनिमम 100 फॉलोअर्स होंगे तभी लाइव जाएगा करके कुछ नया रूल्स आ गया, इसीलिए अगर आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, आमीन, और शेयर कीजिएगा। ओके, तो गलातियों के पत्री में जाने से पहले गलातियों क्यों लिखा गया ये हमें समझना है, हालेलुया। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तभी वचनों को हम इंटरप्रेट कर सकेंगे, हालेलुया। पौलुस गलातियों के लिए क्यों ये बुक लिख रहे हैं करके, आमीन। फर्स्ट, आमीन, ये गलाती किधर है? आज के दिनों में टर्की करके आप सुने होंगे, आमीन, वो है मॉडर्न डे जो आज टर्की कहलाया जाता है, वो गलाती, आमीन, आमीन। तो उस जगह पे पौलुस जाके सेवकाई किया। कहाँ पे लिखा है? प्रेरितों के काम 13 और 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो ये जगह पे सारा पौलुस ने सेवकाई किया। लौदीकिया, इकोनिया, ये सारे जगह गलातियों में आता है, टर्की जो अभी लिखा है, आमीन। तो यहाँ पे पौलुस जाके परमेश्वर के प्रचार को किया और सारा शहर, सब लोग आके वचन सुने, विश्वास किए, मसीह को ग्रहण किए, पवित्र आत्मा पे ऐसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहां हुए। पर क्या हुआ, पौलुस उस जगह से विदा होने के बाद कुछ जुडाइजर्स आए, आमीन। ये जुडाइजर्स कौन है? ये लोग कहते हैं मसीह को आपने ग्रहण किया, हम लोग जूविश क्रिश्चियंस हैं, हमने भी मसीह को ग्रहण किया, पर आप जेंटाइल क्रिश्चियन हैं, अन्य जाति मसीही लोग हैं। अब आप डायरेक्ट क्रिश्चियन नहीं बन सकते, परमेश्वर के नहीं बन सकते, आपको पहले हमारे जैसे यहूदी बनना है, फिर आप मसीही बनेंगे, ओके। ये लोग ने कहा आपको सर्कमसिशन लेना है, मूसा के कानूनों को आपको फॉलो करना है, तभी आप यहूदी बनेंगे। यहूदी बनने के बाद ही आप मसीह के फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्योंकि बहुत लोग मसीह को ग्रहण किए, कुछ लोग यहूदी है, कुछ लोग अन्य जाति से है, पूरा शहर वचन को सुना और सब बढ़ रहे हैं। अब कुछ जुडाइजर्स आके तंग करने लगे, वो अलग डॉक्ट्रिन, पॉल जो प्रचार किया उसको नहीं, उससे अलग चीजों को बोलने लगा कि आपको ये सब फॉलो करना है, ये सब करना है। तो लोग मतलब कंफ्यूज होने लगे और बहुत लोग इन लोगों को मानकर वापस पुराने नियम के चीजों को फॉलो करने में यहूदी लोग भी चले गए, आमीन, जो मसीह पर ग्रहण किए, और अन्य जाति के लोग भी कंफ्यूज होकर कुछ लोग उसकी ओर चलने लगे। तो इसीलिए पौलुस, आमीन,
डॉक्ट्रिनल थियोलॉजिकल क्लैरिटी के लिए गलातियों की पत्री लिख रहे हैं हमें। ओके, और प्रेरितों का काम 13 उसके 49 में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन सारे जगह पे फैला था, इट स्प्रेड टू होल रीजन। तो ये जगह अच्छे से शुभ संदेश को सुना है, उसकी महिमा को देखा है, आत्मा प्राप्त किए, पर अभी कुछ लोगों ने कंफ्यूजन लेकर आ गए। तो इसीलिए पौलुस इन चीजों को लिख रहे हैं। ओके, पौलुस इस पत्रियों में जो कानून को प्रचार करते हैं और उसको सबको फॉलो करना है, जो भी इंसिस्ट कर रहे हैं, उनको फॉल्स गॉस्पल, फॉल्स टीचर्स करके इसमें बताया हमें। हालेलुया। आज कलीसिया शुभ संदेश को सुना ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, कैसे भी कुछ ना कुछ करना है, प्रभु के लिए मुझे करना है। हालेलुया। पर ये ज़ील या ये इच्छा अच्छा है, पर ये बुद्धि और समझ के साथ होना है करके पौलुस लिखता है। हालेलुया। तो हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय हम लेंगे, गलेशियंस चैप्टर 3 और वचन 1 हम पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। थैंक यू। पॉल यहाँ पे कैसे एड्रेस कर रहे हैं? अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं। क्या बोला है? निर्बुद्धि गलातियों, यू फूलिश गलेशियंस। हालेलुया। अगर ऐसा कोई आज बोलेंगे तो पास्टर को मारेंगे लोग। कैसे? अरे क्या बोल दिए, मूर्ख बोल दिए। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा अपने भाई को कोई मूर्ख बोलेगा तो नरक के लिए दंड की योग्य है। पॉल बोला मूर्खों। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर से वो बताए। हालेलुया, आमीन। डिफरेंस है। हालेलुया। पॉल यहाँ पे बोल रहे, ओ फूलिश गलेशियंस, हु हैज बीविच्ड यू? किसने आपके ऊपर टोना किया है? बीविच्ड यू। आमीन, हालेलुया। मतलब आप किसी और मोह माया में चले गए हैं, सच्चाई से आप भटक गए, किसी ने आपके ऊपर अधिकार ले लिया। हालेलुया। आपके ऊपर स्पेल है। बीविच्ड मतलब स्पेल, कास्टिंग आउट स्पेल। जैसे श्राप करना है ना, या जादू टोना किसी के ऊपर कर देते हैं, वो हट जाते हैं जीवन के मार्ग से। तो अपने वश में, तुम्हें किसने अपने वश कर लिया है? हालेलुया। बहुत सीरियस है ये शब्द, पॉल जो कह रहे हैं बहुत सीरियस है। सच्चाई के बाहर आप जा रहे हैं तो पॉल कहता है आप मूर्ख हो। सेकंड, किसी और के वश में चले गए। आमीन। ट्रूथ छुटकारा देता है। हालेलुया। पर बीविचिंग या मोह माया क्या करता है? आपको बंदी गृह में बनाता है। हालेलुया। इसीलिए पॉल ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है आपके आंखों के सामने मसीह यीशु तो क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर दिखाया गया। पॉल कह रहा है मैंने इस क्लैरिटी के साथ आपको प्रचार किया, शुभ संदेश बताया, यीशु मसीह खुद आपके सामने सूली पे लटके हैं, वैसे मैंने दिखाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह सूली पर मरे, ये गलातियों के लोग नहीं जानते थे क्या हो रहा है। हमें पर पौलुस इस प्रकार से शुभ संदेश बताया कि लोग जानते मसीह को क्या हुआ, सब डिटेलली जानते, ये कौन है, क्यों ये सब हुआ, कैसा दंड पाया, वो कैसे मरे और उनके साथ क्या हुआ। तो पौलुस कह रहे हैं आप लोग इस सच्चाई से कैसे बाहर चले गए? आपको तो क्लियरली एक पिक्चर के समान आपको दिया है, दिखाया है, आप सच्चाई को अच्छे से जानते हैं, फिर आप कैसे मोह माया में चले गए? दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हालेलुया। आत्मा को पौलुस यहां पे प्रश्न पूछ रहा है, आप ये चीज एक बताइए, आप कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को पाए या विश्वास के सुनने से? आज क्यों कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का उंडेलना नहीं हो रहा? कभी आप सोचे? क्योंकि आज विश्वास का प्रचार नहीं हो रहा, लोग आत्मा में नहीं भर रहे। जब प्रचार होता है लोग रोने लगते हैं, मैं पापी हूं, मैं योग्य नहीं हूं, अरे मैं ये कर दिया वो कर दिया, फिर रोते, मन फिराते। पर पवित्र आत्मा उंडेलना नहीं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उंडेले गए तो लोग क्या बोले? ये लोग पिए हुए हैं, ये लोग अपने मन में नहीं है, बुद्धि इसमें नहीं है,
इतनी खुशी, आनंद, इतना आवाज। आज कलीसिया बस रोने का आवाज आता है, रो रहे लोग, प्रभु बहुत दूर है और हम पापी है, कहीं पड़े हुए हैं, ऐसा फीलिंग आ जाता है ना। जो प्रचार सुनते हैं विश्वास का नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? विश्वास के सुनने से। तो पौलुस यहां कहता है आप लोग आज्ञा फॉलो कर रहे थे मूसा के, पर पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला। जब मसीह के वचनों को आप सुने, विश्वास आया और पवित्र आत्मा आप प्राप्त किए, तो आप मुझे ये बताइए, कानून के द्वारा पवित्र आत्मा मिला या विश्वास के सुनने से? हालेलुया। इसका मतलब अगर आपकी सेवकाई में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना है और लोग पवित्र आत्मा पाना है, विश्वास के सुसमाचार से ही होगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। चिन्ह और चमत्कार क्यों लॉ प्रीचर्स के जगह पे नहीं होता? गिफ्ट्स है, साइंस एंड वंडर्स नहीं है। गिफ्ट तो जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, गिफ्ट काम करता है। आमीन। कुछ लोग क्योंकि वो पास्टर या उनके ऊपर बुलाहट है, इसके अनुसार गिफ्ट्स दिया गया। आमीन। हम देखते हैं पुराने बाइबल में, हम देखते हैं मसीह मरेगा, एक व्यक्ति पूरे लोगों के लिए मरना काफी है करके किसने भविष्यवाणी की? केफास। आमीन। उन्होंने भविष्यवाणी किया, पर वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं थे, पर वो प्रीस्ट होने के नाते वहां पे भविष्यवाणी किया। आमीन। yes. मतलब आपकी बुलाहट के कारण कुछ चिन्ह और चमत्कार या अद्भुत कार्य हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं आप सच्चाई जानते हैं। आमीन। सो गिफ्ट्स के ऊपर भागिए मत। आज कलीसिया गिफ्ट के ऊपर भाग रहा है। गिफ्ट जो शब्द है करिश्मा है। करिश्मा मतलब ग्रेस, वो भी अनुग्रही है। अनुग्रह में काम करते हैं, अनुग्रह से ऑपरेट करते हैं, पर प्रचार लॉ की करते हैं। हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इसीलिए। ओके, तो पौलुस यहां पे बताना चाहता है पवित्र आत्मा कैसे आप प्राप्त किए, ये बताइए, है ना। पॉल क्वेश्चन कर रहा है, लोगों को सोचने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये लोग शुभ संदेश को अच्छे से जानते हैं। हमें आगे हम पढ़ेंगे 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? विश्वास के द्वारा इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। विश्वास आत्मिक है कि शारीरिक है? फेथ स्पिरिचुअल। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है आत्मा में आप स्टार्ट किए, कानून कैसा है? शारीरिक है। अब शरीर से परफेक्ट बनना चाहते हो, सिद्ध होना चाहते हो, क्या आप इतने मूर्ख बन गए? फेथ स्पिरिचुअल। हालेलुया। इसीलिए विश्वास करने वालों को दुनिया कैसे बोलता है? मूर्ख बोलता है, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। फेथ स्पिरिचुअल। आमीन। और फेथ के विरोध शरीर और नेचुरल सब काम करता है। हालेलुया। शैतान आपके विश्वास के प्रति काम करता है। हालेलुया। अगर आपके विश्वास को उसने तोड़ दिया, हालेलुया, वो जीत गया। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, अपने विश्वास को रखा। हालेलुया। योर फाइट इज नॉट अगेंस्ट योर मनी। शैतान आपके पैसे, इससे नहीं, ही इज आफ्टर योर फेथ। हालेलुया। क्योंकि अब एक ही कारण से वो लोगों को नरक लेके जा सकता है, अब विश्वास करने वालों को ही वो नरक ले जा सकता है। हालेलुया। सो अंडरस्टैंड द गॉस्पेल। हालेलुया। तो पौलुस यहां पे बताना चाहते हैं, मूर्ख हो गए क्या? आत्मा में स्टार्ट किए, अब शरीर से तुम सिद्ध बनना चाहते हो। अगला वचन। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे पूछ रहा है इतना तकलीफ तुमने व्यर्थ में उठाया। जब आप शुभ संदेश के लिए, सच्चाई के लिए खड़े होंगे, सब लोग आपको गलत बोलेंगे। आमीन। क्योंकि फेथ इज नॉट लॉजिकल। हालेलुया। इट इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। आमीन। अरे मसीह, परमेश्वर मर गया आपके लिए, कैसे परमेश्वर मर सकता है? लोग बोलेंगे। हालेलुया। देखिए, अगर मेरे जगह को यीशु ने लिया है, हालेलुया, और पाप की दंड क्या है? मृत्यु है। अब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे हैं, सब मानते हैं। हालेलुया। तो पाप क्षमा के लिए क्या मांगना है? नहीं मांगना। क्यों मांगना नहीं है? क्योंकि प्रभु ने दे दिया। आपके मांगने से पहले उसने दे दिया। हालेलुया। तो आप जब गिर जाते हैं, प्रभु मुझे माफ कीजिए बोलेंगे, या आप ऐसे बोलेंगे, पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। 2000 साल पहले आपने पूरा करके मुझे क्षमा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अब गिर गया,
पर मैं गिरा नहीं हूं, आपके अंदर हूं, इसके लिए धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करके आमेन। विश्वास में मैं खड़ा होता हूं। प्रेज हालेलुया। गॉड, आमेन। प्रभु मुझे माफ कीजिए। माफ नहीं कर सकते प्रभु, बलि चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। पर 2000 साल पहले बलि चढ़ गया। हालेलुया। और डीपर में बताऊं तो संसार जगत की उत्पत्ति से पहले ही मर गया है मेमना। हालेलुया। आमेन। आमेन, हालेलुया। अनुग्रह कब स्टार्ट होता है? कानून कब स्टार्ट होता है? एक्सोडस चैप्टर 19 में कानून स्टार्ट होता है, लॉ। उसके पहले क्या था? अनुग्रह था। इसीलिए काइन जब गलती किया तब भी एक खूनी को प्रभु बचा रहे। क्यों? वो अनुग्रह के नीचे था। आमेन, आमेन, हालेलुया। लोगों के अविश्वास के कारण कानून आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास का पुत्र, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, जब तक आएंगे तब के लिए कानून दिया गया था। हालेलुया। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। हालेलुया। गिर गए मनुष्य, उस गिरे हुए मनुष्य को प्रभु वापस अपने विश्वास में, रिश्ते में अपने साथ जोड़ने के लिए प्रभु स्टार्टिंग से उनका योजना है और उसके लिए वो काम कर रहे। लोगों ने अविश्वास किया तो प्रभु ने कानून दिया जब तक मसीह आए, क्योंकि जब मसीह आएगा सबको उद्धार करेगा। हालेलुया। और उद्धार के बाद लोग वापस पिता के साथ जुड़ गए। एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जगह। हमें एक गाना था, हम इस संसार के नहीं हैं पर एक दिन वहां पे हम सब मिलेंगे, ऐसे करके। आज कलीसिया क्या है? इस संसार से अलग किए हुए लोग, संसार से छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर के बच्चे कलीसिया है। हालेलुया। एक दिन स्वर्ग में मिलकर हाय बोलना नहीं, संडे संडे जब भी कलीसिया कोई प्रोग्राम रखता है, मिलिए अपने भाइयों से। हालेलुया। आप दुनिया के नहीं, आप कलीसिया के, प्रभु के हैं। हालेलुया। एवरी टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज टू मीट विद द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है, अरे आप कैसे अंधकार और रोशनी एक मिल सकता है? हालेलुया। आमीन। हाउ कैन यू बी अनइक्वली योक्ड? मेनली ये वचन शादी के लिए लोग बोलते हैं, अरे एक विश्वासी और अविश्वासी कैसे एक बंधन में आ सकते हैं? वचन में लिखा है। वो वचन जाके पढ़िए, वहां शादी के बारे में नहीं लिखा है। हालेलुया। संगति के बारे में लिखा है, ज्योति और अंधकार कैसे दोस्त रह सकता है। हालेलुया। आमीन। आज कलीसिया विजिटिंग प्लेस बन गया है। चर्च इज आवर हाउस। आमीन। जिस दिन आपको समझ में आएगा चर्च मेरा घर है, हालेलुया, यहां पे सेवा करना मेरे लिए काम नहीं है, मेरे घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। हम सब घर पे झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, हालेलुया, घर को क्लीन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि पैसा मिलेगा, इसीलिए। कभी बच्चे काम करके, पापा मुझे पैसा चाहिए, मैंने काम, कैसे बोलते हैं? नहीं। या हस्बैंड एंड वाइफ जब घर पे काम करते हैं उनके लिए अलग तनख्वाह रहता है? नहीं। क्यों? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चर्च इज आवर हाउस। हालेलुया। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। चर्च को बढ़ाना, चर्च की जरूरतों को पूरा करना। आमीन। अच्छे से जो भी करें, हम पापा का भवन बना रहे हैं। हालेलुया। तो ये हमारे दिल से आना है। हालेलुया। हम सब कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? अपने घर परिवार सबको अच्छा रखने के लिए। पर कभी उस घेरे को छोड़कर कभी आपने सोचा मुझे कमाना है प्रभु के घर के लिए? जिस दिन आप उसके लिए काम करने लगेंगे ना, आमीन, उसके घर को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ना, उस दिन देखिएगा ऊंचाई आपके जीवन में कैसे आती है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के घर को बनाता है, प्रभु जानता है, अरे इसको मैं आशीष करूंगा, ये व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अब्राहम, मैं तुम्हें आशीष करूंगा ताकि तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण रहोगे। योर ब्लेसिंग इज नॉट टू बी सेल्फिश। हालेलुया। मुझे फ्लैम्बॉयंट लाइफ नहीं पसंद। हालेलुया। शो ऑफ नहीं। हालेलुया। आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप पहनिए। आमीन। पर वो दिखाने के लिए, दिखावट के लिए नहीं। हालेलुया। आमीन। गॉस्पेल इज नॉट प्रॉस्पेरिटी। Gospel contains prosperity, but gospel is not Amen. only prosperity. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Healing है, prosperity है, आशीष है, पर ये सब भी ना मिले, उसका प्रेम है, वो है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. It is a relationship. जब ये कनेक्ट हो जाता है, बाकी सब आपके जीवन में फ्लो होता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. तो हमें भवन को कैसे देखना? अपना घर। Hallelujah. जैसे हम बोलते हैं, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, ऐसे तनख्वाह चाहिए, मेरे बिजनेस को बढ़ाइए, मेरे घर के लिए मैं आशीष रहना चाहता हूँ। आप बोलिए, इस प्रार्थना को बदलिए, मसीही परिवार के लिए मैं आशीष का कारण रहना चाहता हूँ। Praise God. Amen. Hallelujah. आपके जीवन में
ऊंचाइयां कैसे आती है, आमेन, देखिएगा। हालेलुया। व्हेन यू स्टैंड फॉर द हाउस ऑफ गॉड, आमेन, बाकी सब आपके जीवन में दिया आमेन, जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, आमेन। वचन में हम वापस जाएंगे। 5वां वचन हम पढ़ेंगे। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? सुसमाचार के विश्वास से क्या क्या होगा? आत्मा दिया जाता है, चिन्ह और चमत्कार होता है। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, डस ही हु सप्लाइज द स्पिरिट टू यू वर्क्स मिरेकल्स अमंग यू डू सो बाई वर्क्स ऑफ लॉ और बाई हियरिंग ऑफ फेथ। पॉल फिर से एक प्रश्न पूछता है, जो आत्मा को देता है और सामर्थ्य काम आपके बीच में करता है, वो कानून के करने से है या विश्वास के सुनने से? हालेलुया। जहां सच में सुसमाचार प्रचार होता है, वहां पवित्र आत्मा से लोग भरते हैं। हालेलुया, आमीन। दूसरा, सामर्थ्य काम वहां होते हैं। आमीन, हालेलुया, पावर। हालेलुया। मैं नागरकोइल गया था वहां पे सेवकाई के लिए, आमीन। कुछ लोग, कुछ बच्चे थे, आमीन, वो पवित्र आत्मा से भरना चाहते थे। वो उनका बहुत सालों से उनके लिए वो प्रेयर कर रहे थे, मुझे नहीं बताया। हालेलुया। जाके मीटिंग स्टार्ट किया, वर्शिप के बाद थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना किया, फिर मीटिंग खत्म होने के बाद, प्रचार के बाद लोग बोल रहे आज हम पहली बार आत्मा से भरे, पहली बार अन्य भाषा बात की है। ये हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्यों? जो वचन उनको सिखाया जा रहा है वो विश्वास का वचन है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा विश्वास के वचन सुनने से दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा इज अ प्रॉमिस। हालेलुया। Promises are received by faith। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के promises को प्राप्त कर सकते हैं करके इब्रानी 11वें अध्याय में आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अगर आप नहीं भरे, आप अन्य भाषा एक्सपीरियंस नहीं किए, परमेश्वर का सामर्थ अभी आपको नहीं छुआ है, तो आप गलत फॉलोइंग में है। इसीलिए हालेलुया, प्रभु मुझे भी छुइए, रोने से नहीं, विश्वास करने से। हालेलुया। अगर सही डॉक्ट्रिन आप सुनेंगे, सही वचन आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं सालों से इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बाइबल में सालों से लोग प्रार्थना करके पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। हालेलुया। एक ही बार 120 लोग वेट कर रहे थे जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में आए। जिस दिन वो आया, स्वर्ग छोड़कर वापस नहीं गया। आमीन, हालेलुया। वो नहीं गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमीन। बाइबल में हम देख सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ द मिरेकल्स ऑफ जीसस, पर एंड करके नहीं लिखा है। इसका मतलब आज भी यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। यू नीड टू कनेक्ट विथ फेथ। अगर आप अभी भी सोच विचार में अपने में बैठे होंगे, नहीं होगा। विश्वास के द्वारा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। खुले मन से, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे स्ट्रगल हो रहा है, मुझे आप छूइए और प्रकट कीजिए। आप बोलेंगे, जरूर प्रभु छुएगा। हालेलुया। पर मुझे सब पता है, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे आता है, इनको नहीं आता। अगर आप ऐसे सोचेंगे, नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद यहाँ पे फिजिकली आ सकते, कुछ नहीं होगा। बाइबल में भी हम देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद चिन्ह और चमत्कार अपने गांव में नहीं कर पाए क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, पर अनुग्रह अकेला नहीं, विश्वास के साथ। यीशु मसीह सूली पर सब कुछ कर चुके हैं, पर उसके नाम को विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करेंगे तभी उद्धार होगा। हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, पर उसको विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना ही आपको वो देगा। आमीन, हालेलुया। ट्रूथ एंड एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। सच्चाई यह है, मसीह ने उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया। बीमारियों के लिए अपने ऊपर उसने घावों को उठाया, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके। ये सब ट्रूथ है, पर आपके जीवन में एक्सपीरियंशियल ट्रूथ, सच्चाई बनना है, आपका एक्सपीरियंस बनना है, उसको आप विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। हालेलुया। तभी उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो विश्वास का वचन आप सुनेंगे। हालेलुया। सही वचन जब आप सुनेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा, चिन्ह और चमत्कार होगा। हालेलुया। और जब आप विश्वासी करने वाले व्यक्ति बन जाते, सच्चाई को जानते हैं, आप अब चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भागेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन।
जब आप प्रभु को विश्वास करते हैं, आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, हालेलुया, और आप प्रभु से एक्सपीरियंस होते हैं प्रभु के साथ, वो आपके जीवन को बदलता है। अब जब आप विश्वास में चलते हैं, हालेलुया, आपके पीछे यह चिन्ह फॉलो करेगा करके यीशु मसीह ने कहा, दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव। विश्वास करने वालों के पीछे ये साइंस, ये कार्य होंगे। वो क्या है? आमेन। वो अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, आमेन। वो शैतान को भगाएंगे, दुष्ट आमेन। आत्मा को भगाएंगे, हालेलुया। वो सांप को भी उठा लेंगे, कुछ नहीं होगा, हालेलुया। वो विष को पी लेंगे, वो नहीं मरेंगे, हालेलुया। क्यों? दीज आर साइंस ऑफ अ बिलीवर, हालेलुया, आमीन। हम वचन को जानने से विश्वास करते हैं, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे चलता है। जब चिन्ह और चमत्कार दुनिया देखता है, वो वचन पर विश्वास करते हैं, आमेन, हालेलुया। डिफरेंस यही है, आमीन। प्रेज गॉड। हम वचन से विश्वास किए, हालेलुया। हमने सुसमाचार को विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ। अब जो सुसमाचार पर विश्वास करते, जब ये जाते, इनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रभु करते हैं और लोग उसे देखकर विश्वास करते हैं, आमीन, हालेलुया। So many miracles are testimonies, हालेलुया। आज भी प्रभु आपके जीवन में इस दिसंबर में मिरेकल मंथ मैंने डिक्लेयर किया है, वैसे ही अद्भुत कार्य प्रभु करेगा, हालेलुया, आमीन। All you have to do is believe, आमेन, आमेन, आमीन। आपको यही विश्वास करना है, I believe in Jesus, I receive my miracle, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। छठवां वचन अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, हालेलुया। अब्राहम तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वह क्या गिना गया? विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है, आपके कर्म नहीं, हालेलुया, आमीन। विश्वास आपके लिए धार्मिकता, इसीलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से चलता है, हालेलुया। जब आप धर्मी बन गए, आप अगर फ्लैशली चलेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे, आप धार्मिकता में नहीं चल रहे, हालेलुया। आप गिरते जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि अभी आप अपने कर्मों पर निर्भर हैं, अपने शरीर पर निर्भर है, अपने बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर है। पर जब धर्मी बन गए, आप विश्वास में आप चल रहे हैं, हालेलुया। आप जो विश्वास करें वो आपके जीवन में प्रकट होता है, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब सवाल क्या है, कैसा विश्वास किया और किस चीज पर विश्वास किया? अब्राहम को जब प्रभु बुलाया, आमीन, कि मैं एक देश तुम्हें दूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे नाम को मैं ऊंचा करूंगा, प्रसिद्ध करूंगा, तुम्हारे संतान के द्वारा मैं पूरे संसार को आशीषित करूंगा। जब प्रभु ने बुलाया, अब्राहम फेमस नहीं था, हालेलुया। अब्राहम के पास बच्चे नहीं थे, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर को जानता भी नहीं था, पहली बार सुन रहा है, हालेलुया। पर वो विश्वास में जिसने बोला वो पूरा करेगा करके निकल गया, हालेलुया, हालेलुया। Faith always makes you trust God and walk, हालेलुया। देखिए, जब प्रभु ने बताया, अब्राहम ने उस आशीष को देखा नहीं, सुना। विश्वास के सुनने से, हालेलुया। आप क्या सुन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। जो आप सुनेंगे वो आपका अनुभव बनने जा रहा है, हालेलुया। जो आप सुनेंगे वो आपका अनुभव बनने जा रहा है, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का आवाज सुना और परमेश्वर ने वाचाएं बांधी अब्राहम से, और उस वाचा के ऊपर उसने विश्वास किया, वैसा ही हुआ। जो आप सुनते हैं, जब उस पर आप विश्वास करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में होगा, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब देखिए, जब अब्राहम को पहले परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसने विश्वास किया और निकल गया, हालेलुया। पर स्टार्टिंग में विश्वास से ही निकला, पर बीच में विश्वास डगमगाया, हालेलुया। अरे, हम ट्राई कर रहे, बच्चा हो ही नहीं रहा, हम तो बूढ़े हो गए, सारा का गर्भ तो मरा हुआ है, कैसे होगा? सारा आके बोल रही है, प्रभु ने वाचा तो बांधा है, प्रॉमिस तो किया है, शायद हागार के द्वारा होगा, है ना, गुलामी के द्वारा ये होगा। अब्राहम ने सुन लिया। अब वो लोग शारीरिक रीति से अब अपने कर्मों पर डिपेंड कर रहे हैं। प्रभु ने तो बोला है, शायद मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वो खुद के प्लान बनाए कि ये इश्माएल पैदा हुआ। इश्माएल पैदा होने के बाद फिर से प्रभु का आवाज आता है, हालेलुया। इश्माएल के द्वारा नहीं, तुम्हारे संतान के द्वारा मैं सारा को आशीषित करूंगा और वो गर्भवती होगी, हालेलुया, बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड,
हालेलुया। आमेन, हालेलुया। आपका जीवन आपके कर्मों से नहीं बदलेगा। मैं बताना चाहता हूं, आपका जीवन प्रभु के आशीष के द्वारा बदलेगा। प्रभु ने कहा सारा को मैं आशीषित करूंगा और वो बच्चा जन्मेगी। ब्लेसिंग विल चेंज योर लाइफ। हालेलुया, आमीन। जब मैं पतरस के बारे में पढ़ रहा था, एक चीज मैंने नोटिस किया, यीशु मसीह वहां पे नाव से प्रचार किए, उस घंटों के प्रचार से पतरस का जीवन नहीं बदला, पर प्रभु का आशीष जब उस नाव को छुआ ना, पतरस बोला मैं पापी हूं प्रभु। हालेलुया। तुरंत उसके जीवन में क्या हुआ? मन फिराव आया। हालेलुया। प्रचार सुन के कुछ नहीं हुआ, जब प्रभु का आशीष प्रकट हुआ उसने सरेंडर कर दिया, मैं तो पापी हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ तू पापी है इसीलिए मैं आया हूं, मैं उद्धार को, ऐसा नहीं बोला। मुझे पीछा करो, मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाला बनूंगा? मनुष्य। आज लोग मनुष्य को पकड़ना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं तुम मुझे फॉलो करो, तुम खुद आशीष का कारण बन जाओगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। हमें सब मिनिस्ट्री करना है, पर पहले यीशु को पहचानिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड जीसस, योर लाइफ विल बिकम अ ब्लेसिंग। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अभी हमारा कलीसिया में ये ट्रांजिशन हो रहा है, आपको लग रहा है अरे कुछ नहीं हो रहा है, लोग कम हो रहे हैं, डोंट वरी। हालेलुया। जब आप इस सच्चाई को जानेंगे, आमीन, आपका हर एक का घर एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमीन। मैं जब ये बात कर रहा हूँ, मुझे ये एक चीज याद आ रहा है। जब हम यूपी में थे, हालेलुया, जहां भी सांप आता था हमारे घर पे बोलते थे पास्टर मिल्टन को बुलाइए, वो सांप मारते। पूरे गांव में कहीं पे भी हो पापा को ढूंढ के आते, है ना, वो लोग डरते हैं, पापा को बुलाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, अभी पवित्र आत्मा कह रहा है आपके नाम चिन्ह और चमत्कार के लिए बुलाए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अरे ये इन चर्च में ये बिलीवर्स, अरे इनके पास, अरे पास्टर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इन लोगों के पास जाएंगे, ये लोग प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी स्पीडीली। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। You don't need, amen, pastor to receive miracle. Hallelujah. Jesus चाहिए। Hallelujah. पास्टर एक आशीष का कारण है, पास्टर पर पूरा बर्डन नहीं डालना। Hallelujah. Amen. एक दूसरे के ऊपर पूरा बर्डन नहीं, आपके बोझ प्रभु के पास लेके आइए। हालेलुया। वचन में लिखता है ब्रिंग योर बर्डन्स अनटू मी, मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फोकस ऑन जीसस। हालेलुया। जीसस विल ब्लेस यू। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और देखिए विश्वास के द्वारा आशीष आपके जीवन में आता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है अब्राहम नहीं, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, आमेन, और जीवन बदलेगा। आमेन, हालेलुया। उसके बाद ही ये लोग जो वाचा बांधा है वो वाचा को पूरा करने योग्य है करके धन्यवाद देते हुए विश्वास में बढ़े। हालेलुया। अगर आपका जीवन बदलना है, आपके परिवार बदलना है, आपकी परिस्थितियां बदलना है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको वाचा बांधा है, जिसने आपको प्रॉमिस किया है, उस पर विश्वास में बढ़ी है। हालेलुया। आपका मिरेकल किसी और व्यक्ति के पास नहीं, आपके पास है। हालेलुया। फेथ इज समथिंग, हालेलुया, दैट यू नीड टू डेवलप। हालेलुया। शुभ संदेश के द्वारा सबको विश्वास दिया गया है। हालेलुया। अब इसको कितना आप बढ़ाते हैं वो आपके हाथ में। हालेलुया। सिंपल एग्जांपल, रोज फेथ को यूज कीजिए। आमीन। क्यों? जिम जाते हैं, रेगुलरली जिम जाते हैं, रिजल्ट दिखता है। आमीन। प्रार्थना भी ऐसे, आमीन, फेथ भी ऐसे, रेगुलरली उसे प्रैक्टिस कीजिए। आमीन। मैं उस दिन भी बता रहा था, आशीष अंकल के घर पे था, मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया, जब भी मैं डिक्लेयर करता हूँ मिरेकल मनी मेरे 24 आवर्स के अंदर आता है। आमीन। हालेलुया। 2 दिन पहले भी मम्मी के घर पे ही मैं बोल रहा, मिरेकल मनी विल कम टू मी। 24 आवर्स के अंदर आया। आमीन। हरदम 24 आवर्स के अंदर। हालेलुया। क्यों? मैं उस चीज को मैंने डेवलप किया। हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति को निर्भर नहीं हूं, प्रभु के निर्भर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अपने फेथ को मैं डेवलप कर रहा हूं। हालेलुया। डेवलप करते जा रहा हूं। डेवलप योर फेथ। हालेलुया। जिम जाते रहेंगे, मसल्स दिखने लगेगा, छोड़ देंगे कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। वैसे ही है, वचन सुनकर वचन के कारण आपको उपद्रव आएगा करके बाइबल में लिखा है, ताकि वो वचन फलवंत ना हो। बीज बोने वाले के दृष्टांत से यीशु मसीह उसको कहे। हालेलुया। शैतान वचन के पीछे आता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन को अगर समझेंगे वो विश्वास को रिलीज करेगा। हालेलुया। आज अगर आपका जीवन ऊंचाइयों को जाना है, गो फॉर द वर्ड।
हालेलुया। वचन को ऑनर कीजिए, वचन के लिए आप समय निकालिए, वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, विश्वास कीजिए, बोलिए। हालेलुया, आमीन। जब एक कलीसिया या एक सेवकाई वचन के सच्चाई पर खड़ा होता है, हालेलुया, वो कभी टलेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। उसकी बढ़ोतरी कभी रुकेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। आप ऐसे आवाज शब्द सुने होंगे, अरे ये जगह ऐसा है, यहाँ सेवकाई नहीं कर सकते, यहाँ इतना जादू टोना है, अरे ये लोग कठोर लोग हैं, ऐसा है वैसा है। हालेलुया, ये सब परमेश्वर के शुभ संदेश के सामने पावरलेस है। हालेलुया। लोग बोल के गए होंगे या लोग ऐसे सोचते होंगे ये भोपाल अच्छा फलवंत जगह नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये भोपाल मध्य प्रदेश को हिलाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि शुभ संदेश ही परमेश्वर का सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। शुभ संदेश ही परमेश्वर का सामर्थ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इट इज द पावर ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। कोई इंसान का सामर्थ नहीं, ये शुभ संदेश ही सामर्थ है। हालेलुया। इस सामर्थ के सामने सब चीज घुटने टेकेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ये शुभ संदेश को हमें जानना है। हालेलुया। बाकी हर एक चीज को हमारे जीवन से हटाना है। आमीन। जब आप शुभ संदेश को समझेंगे और उसके प्रकाशन आप पा जाएंगे, आपको कोई रोकने नहीं वाला। कोई रोक नहीं हालेलुया। सकता। आमीन। कोई भी शैतान, दुष्ट आत्मा, जादू टोना करने वाला नहीं रोक सकता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि सामर्थ है। हालेलुया। अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और वो उसके लिए धर्मी ठहराया गया। 7वां वचन, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां वचन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन अब्राहम के संतान है? विश्वास करने वाले। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो अब्राहम की संतान नहीं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देयरफॉर नो दैट ओनली। हालेलुया, आमीन। अतः इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है शायद, फिर से पढ़ेंगे। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, ओनली दोस हु हैव फेथ। कौन है? अब्राहम के संतान। फेथ एंड वर्क लिखा है, फेथ एंड लॉ लिखा है? नहीं, ओनली विश्वास। पौल नए नियम में लिखता है, रोमियो में, कानून विश्वास का नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। विश्वास आत्मिक है, लॉ बॉडी फिजिकल है, नेचुरल है। इसीलिए आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं हूं, आपको यह प्रकाशन देना चाहता हूं। लॉ शारीरिक है, शारीरिक से आप आत्मा में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रिय करना है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रिय नहीं कर सकते। हालेलुया। इब्रानी 11वें अध्याय में लिखा है, हालेलुया, बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रिय नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। लॉ इज फिजिकल, यू आर स्पिरिचुअल। आमीन। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, आत्मा और शरीर नहीं लिखा है। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है। लॉ आपके लिए तभी उपयोग था जब तक आप शारीरिक थे, पर जब मसीह आया उसने एक नई सृष्टि बनाई। हालेलुया। और ये नई सृष्टि परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, आत्मा है। हालेलुया। और ये आत्मा में उड़ने वाले हैं, आत्मा में चलने वाले हैं। हालेलुया। लॉ, नेचुरल लॉ को वो तोड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। 10 आज्ञा नहीं बोला, नेचुरल लॉ मतलब पानी पर चलने वाले लोग, चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग, 5 रोटी 2 मछली को लेकर हालेलुया हजारों को खिलाने वाले लोग, ये आत्मा है। हालेलुया। दिस इज अ स्पिरिट लाइफ। हालेलुया। ब्रेकिंग द नेचुरल, दैट इज मिरेकल। अद्भुत कार्य क्या होता है? जब नेचुरली ये इम्पॉसिबल जब कहते हैं और जब वो बदलता है, वो मिरेकल है। हालेलुया। सामर्थ्य काम। हालेलुया। यू विल बी अ मिरेकल वर्कर। हालेलुया, आमेन, आमेन। आप सामर्थ्य कार्यों को करने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमेन। जब सुबह उठेंगे आप बोले आई एम अ मिरेकल वर्कर। हालेलुया। जो बाकियों के लिए कठिन है मेरे लिए आसान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है, सर्वज्ञानी मेरे अंदर है, सर्व सृष्टि मेरे अंदर है। हालेलुया। सबको जानने वाला प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया, आमेन। उस दिन मैं अंकल के घर पे गया था, है ना, और उनके परिवार के एक व्यक्ति से मिला था। आमेन।
पवित्र आत्मा ने बात किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उनसे छुआ, हालेलुया। आशीष अंकल गवाह है यहाँ पे, आमीन। परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या हुआ उसे प्रकट किया, एग्जैक्टली, हालेलुया, आमीन। और वो परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर मुझे जानता है करके उस दिन उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, हालेलुया, आमीन। दैट्स हाउ लाइफ ट्रांसफॉर्म्स। अभी उनके हृदय में हालेलुया कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए जगह आ गया है, हालेलुया। और वो और जानना चाहेंगे प्रभु को, हालेलुया, क्योंकि उसने चख कर देख लिया कि प्रभु भला है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप जब खाना खाते हैं आपके लिए एक अलग फेवरेट डिश रहता है, वो जितना भी आप देंगे वो खाने के लिए आप तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फेवरेट है, हालेलुया। अगर वो आ जाएगा बाकी चीजें आप नहीं कर देंगे। वैसे ही जब प्रभु को एक बार टेस्ट कर लेंगे ना, ये पाप की दुनिया, पाप के काम, ये सब आप बोलेंगे अरे ये सब अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा लगता। पहले जो मजेदार लग रहा अब मजे नहीं लगेंगे, हालेलुया, आमीन। प्रभु मजे लगेंगे, हालेलुया, यू विल एंजॉय जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, धार्मिकता, खुशी, आनंद, ये सब आपके लिए प्रिय का काम बन जाएंगे। ये कोई डर के कारण अरे स्वर्ग नहीं जाऊंगा, प्रभु दंड देगा करके गिड़गिड़ा के वैसे वाला नहीं, हालेलुया। पवित्रता इज अ लाइफ ऑफ एंजॉयिंग विद गॉड, हालेलुया, आमीन। पवित्रता को एकदम डरा कर दिखाया है, नहीं, ये एक फल है। होलीनेस इज द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, एक फल है, हालेलुया। फल कैसे आएगा? लगे रहेंगे तो आएगा, हालेलुया। अगर प्रेम में बने रहेंगे तो बाकी सारे फल प्रकट होते हैं, हालेलुया। इट इज अ फ्रूटफुल लाइफ। आप फलबंद होने के लिए मसीह में जुड़े गए हैं, हालेलुया। जो मुझ में जुड़ा है वो बहुत फलवंत होता है करके प्रभु ने कहा, हालेलुया। आपके जीवन एक फलवंत का जीवन रहेगा, हालेलुया। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ फ्रूट, हालेलुया। कब? विश्वास के द्वारा ही। ओनली दोस हु आर ऑफ फेथ आर एब्राहम्स चिल्ड्रन। आज आप डिसीजन ले सकते हैं, आप मूसा के नीचे होना चाहते हैं या अब्राहम के संतान, हालेलुया। अगर आप विश्वास को चुनते हैं, आप विश्वास के द्वारा अब्राहम के, आमीन, संतान बन जाते हैं, हालेलुया। 10वां अध्याय वर्स 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है, हालेलुया। आपको गुड न्यूज, आज मैं आप सबों को श्राप से बाहर निकालूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं, उसके वचन, हालेलुया। इसीलिए पौलुस यहाँ पे गलातियों को फिर से, आमीन, वार्निंग दे रहे हैं, अरे कानून के नीचे मत जाओ, कानून के नीचे जो है वो श्रापित है, हालेलुया। मैं कानून के अगेंस्ट नहीं हूं, कानून का डेंजर बता रहा हूं, हालेलुया, आमीन। द लॉ इज नॉट बैड, हालेलुया, पर हम गिरे हुए लोग हैं, हालेलुया। और गिरे हुए लोगों के ऊपर कानून नहीं, कानून के बीच में पाप अधिकार पाकर और बुरे कामों को कर रहा है और मृत्यु को लाया करके पौलुस लिखता है, हालेलुया। कानून अच्छा है, कानून पवित्र है, पर आपके अंदर कानून को पूरा करने का क्षमता नहीं है, हालेलुया, आमीन। इसीलिए आप गिरते हैं, इसीलिए आप गिरते हैं और आप माफी मांगते हैं। आप उस रिश्ते के साथ खुशी में, आनंद में, अगर आप एक शैतान, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, आप धैर्य के साथ आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको लगता है अरे मैंने ऐसे किया, मेरे में ये कमी है। आपको शैतान सामर्थ्य दिखता है ना। जब तक आपके अंदर डर है, शैतान आपके जीवन के बारे में भी निकाल के बता सकता है। मैंने ऐसे बहुत गवाहियां सुने जो अनुग्रह को नहीं जानते, शैतान को भगाने गए, शैतान वापस इनको भगाया। तुमने कल रात क्या खा के आया, क्या करके आए, घर पे लड़ाई करके, बीवी से लड़ाई करके आके मुझे डरा रहे। क्यों? क्योंकि वो मसीह को नहीं देख पा रहा। पर मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, आपने मसीह को पहन लिया, हालेलुया। जब विश्वास करके आपने बपतिस्मा लिया, आपका जीवन मसीह में छिप गया है, आपने मसीह को पहन लिया। अब आप शैतान को भगाएंगे, वो मसीह को ही देखेगा, आपको नहीं देख सकता, हालेलुया। पुराना मनुष्य बीत गया, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं दुष्ट आत्मा से मैं नहीं डरता, हालेलुया, आई एम नॉट अफ्रेड, हालेलुया। अंधकार से भी बिल्कुल डर नहीं है, हालेलुया। ना किसी लोगों से, हालेलुया, आमीन। कोई नहीं रोक सकता,
हालेलुया। हालेलुया, जब प्रेज तक गॉड। उसका इच्छा ना हो मेरे जीवन को कोई हटा नहीं सकता। आमीन। मैं ऐसे कब स्टार्टिंग में ऐसे बोलता था, अभी तो मैं मृत्यु को भी नहीं मानता। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसे बोलता था, Praise अगर God, आपको ऐसा hallelujah. लगता है कोई बता रहे अरे मेरविन मर गया, हंसिएगा। आमीन। क्योंकि मैं जिंदा वापस आऊंगा, क्योंकि अभी तक जब तक पूरा नहीं हुआ प्रभु का इच्छा, मुझे कोई लेकर नहीं जा सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अभी वो कन्फेशन भी मैं रोक दिया, मृत्यु को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, जब तक मसीह आएगा मैं जीवित रहूंगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। जो जीते हैं वो ना मरेंगे करके यीशु ने लिखा है। हालेलुया। और जो विश्वास करके मर चुके वो फिर से जिलाए जाएंगे लिखा है। हालेलुया। मैं इमॉर्टैलिटी नहीं बात कर रहा, उधर जाऊंगा फिर अलग नाम आ जाएगा, मेरविन रॉन्ग डॉक्टर है, नहीं, मैं लंबी आयु की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 100 नहीं, 200, 300, ठीक है ना? हालेलुया। इटर्नल नहीं Praise बोला। God, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। वैसे मसीह के अंदर हम जीवित है, इटर्नल लाइफ आमेन, मिला है। हालेलुया। हालेलुया। पर उस डॉक्ट्रिन को नहीं बोलेंगे। हालेलुया। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आमेन। जब तक मसीह आएगा हम रहेंगे। क्यों? श्राप टूट चुका है। आमेन। हालेलुया। अगर आप ड्यूट्रोनोमी में अब पढ़ेंगे, हालेलुया, जब मूसा के द्वारा कानून दिया गया, वहां पे फर्स्ट 17 वर्ष या 15 वर्ष आशीष के बारे में लिखा है। और जब आप उसे तोड़ेंगे, हालेलुया, उसको पूरा नहीं करेंगे, श्राप, मृत्यु, बीमारी, आमीन, आपका जीवन में फल नहीं रहेगा, आशीष नहीं रहेगा। आप जो भी करेंगे वो फलवंत रहेगा। आप मेहनत करेंगे, काटे, ऐसा जीवन रहेगा। ये सब श्राप है। आज मसीह लोग, अरे मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। आप कानून को फॉलो कर रहे तो आप मसीह को इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। कानून का डेंजर यह है, आप मसीह ने जो पूरा किया उस पर विश्वास नहीं कर रहे, वो कानून है। हालेलुया। क्योंकि कानून विश्वास का नहीं है। आमीन। विश्वास आपको छुटकारा देगा, विश्वास आपको आशीष देगा। कानून आपको आपके पुराने चरित्र के बारे में बताएगा। हालेलुया। और पुराने चरित्र के अंदर आप पाप के बंदी गृह हैं। हालेलुया। आप श्रापित हैं। तो इसीलिए पौलुस गलातियों को फिर से बता रहा है। आमीन। वर्स 10 में इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर एज मेनी एज आर ऑफ वर्क्स ऑफ द लॉ आर अंडर अ कर्स। आमीन। वो लोग किसके नीचे हैं? श्राप के नीचे। हालेलुया। जो कानून के कामों के नीचे हैं वो श्राप के नीचे हैं। आमीन। अगर आज आपको श्राप से बाहर आना है, मसीह पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आमीन। Cursed is everyone who does not continue in all things which are written. श्रापित वो व्यक्ति है जो कानून में लिखा हर एक चीज को पूरा नहीं करता। कितने लोग अभी मसीह लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो बलि चढ़ाते? नहीं चढ़ाते। टाइट देने बोलेंगे उसके लिए बोलते हैं, वहां पे धन्यवाद का भेंट, हालेलुया, आमीन, पाप का भेंट, फिर होम बलि, बहुत सारे बलि है, चढ़ाते हैं लोग। कानून को फॉलो कर रहे हैं। अरे कानून चाहिए, कानून अच्छा है, तभी हम पाप का ज्ञान पाएंगे। अरे पाप के ज्ञान नहीं चाहिए, प्रभु उस पाप से आपको छुटकारा दिया है। आमीन, हालेलुया। जब तक आप शारीरिक चल रहे थे, जब तक आप रोड में, सड़क में चल रहे हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सड़क का फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, आप क्या सिग्नल पे रुकेंगे? फ्लाइट रुकेगी सिग्नल पे? नहीं रुकेगी। क्यों? वो शारीरिक नहीं है, वो आसमान में उड़ रहा है। प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हें वहां ऊपर उठा लिया है, अब शारीरिक में मत चलो, आत्मा में चलो। तुम आत्मा में चलोगे, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। मैं ये नहीं करा अनुग्रह में आप पाप करते जाइए, अनुग्रह में जाएंगे आप पाप नहीं करेंगे, मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। कोई रूल्स और रेगुलेशंस आपको अरे यहां एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं। आप आत्मा में चढ़ेंगे, प्रभु की आत्मा के साथ एक होकर चल रहे हैं। जब आत्मा के साथ एक होकर चल रहे हैं, इसीलिए पौलुस ऐसा लिखता है, वचन में ऐसे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मसीह श्रापित करके कह रहा है, वो परमेश्वर का नहीं है। क्यों? अगर वो परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होकर चल रहा है तो वो कभी मसीह को श्रापित बोल नहीं सकता। हालेलुया। अगर श्रापित बोल ही नहीं सकते तो पाप करना भूल जाइए। हालेलुया। बोलना भी मसीह के विरोध आप बोलेंगे भी नहीं अगर आत्मा में आप चल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। इट इज ए सुपर नेचुरल लाइफ। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको नेचुरल से सुपर नेचुरल लेके जा रहे हैं। आज लोग सुपर नेचुरल लाइफ प्राप्त करके नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ मूव नहीं हो रहा। हालेलुया, आमीन।
और जब किस लोगों के सेवकाई में, आमीन, जब प्रभु ये बदलाव ला रहा है, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, आमीन। बट अगर वचन का है, वचन में खड़े रहिए, हालेलुया। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा हम करेक्ट है बाकी लोग गलत है, नहीं, वचन क्या है, आमीन। स्टैंड ऑन द वर्ड, हालेलुया, आमीन। कल आपको बनाने वाला वचन है, हम नहीं है, हालेलुया, आमीन। वर्ड विल बिल्ड यू अप, लर्न द वर्ड, नो द वर्ड, हालेलुया। तो श्राप कहाँ पर है? कानून के नीचे, हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर कानून के कुछ भी अगर आप फॉलो करने से मिस कर रहे हैं, आप श्राप के नीचे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया है, पति अपने पत्नी से वैसे ही, क्या ऐसे करते हैं? यीशु मसीह ने बोला है ना, हमें क्या सच में ऐसे करते हैं? नहीं करते, तो अपने कानून को तोड़ा है। स्वर्ग को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा अगर आप लॉ के नीचे हैं। यीशु मसीह लॉ के नीचे थे, एक एग्जाम्पल दिए, हालेलुया, आमीन। क्या जिस तरीके से मसीह कलीसिया को प्रेम किए, अपने जीवन को दिए, यहां पे कोई भी है ऐसा जो अपने पत्नी के लिए जीवन दिए? नहीं है। तो वहां पे मसीह क्या बता रहे हैं? प्रभु के स्टैंडर्ड बता रहे हैं, हालेलुया। एक परिवार का स्टैंडर्ड कहां पर है, हालेलुया, किस रीति से देखना है, हालेलुया। पर क्या हम कर सकते खुद के बल से? नहीं। पर जब वो आत्मा आएगा, हालेलुया, वो प्रेम को भी हमारे हृदय में वही डालता है, हालेलुया। जब वो प्रेम आता है, आपकी परिवार का जीवन एक स्वर्ग का जीवन बदल जाता है, हालेलुया। वहां पे सच्चाई का प्रेम आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लड़ाई झगड़ा सब हट जाता है, कंफ्यूजन हट जाता है, क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है, हालेलुया, वहां परिपूर्णता है, वहां शांति है, वहां आनंद है, हालेलुया, आमीन। आज दुनिया एक रॉन्ग एग्जाम्पल मसीही लोगों को, बच्चों को, युवा को दिखा रहा है। अरे शादी मतलब प्रॉब्लम है, नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। डोंट फॉलो द वर्ल्ड, फॉलो द वर्ड, हालेलुया। अगर उत्पत्ति में प्रभु पहले आदम बनाया, उसके बाद उसके लिए एक पार्टनर दिया, तो प्रभु खुद नहीं चाहता कि वो अकेला है, आमीन, हालेलुया। इट इज गॉड्स प्लान, मैरिज इज गॉड्स प्लान, हालेलुया। आज दुनिया जो कुछ सिखाता है, जो कुछ लाता है, परमेश्वर की योजना के विरोधी है, हालेलुया। जो कुछ आप देखेंगे, आमीन, रेजिस्टिंग अगेंस्ट गॉड्स प्लान, हालेलुया। मीडिया फॉलो मत कीजिए, हालेलुया। कुछ लोग बाइबल वचन ऑनलाइन में देखते, उसको प्रोफेसी ले लेते हैं। अरे मैंने व्हाट्सएप खोला, तुरंत ये वचन आया, प्रभु यही मुझसे आज बात कर। प्रभु को व्हाट्सएप चाहिए आपसे बात करने के लिए? नहीं। अगर आप उसके उपस्थिति में बैठेंगे, आप उसकी आवाज को सुनेंगे, हालेलुया। वो जीवितों का प्रभु है, हालेलुया। ही इज अ लिविंग गॉड, हालेलुया। पुराने नियम से वो बात कर रहे हैं, हालेलुया, और कभी वो बात करना रोके नहीं है, आमीन, हालेलुया। बाइबल कैनॉट रिप्लेस गॉड्स वर्ड और वॉइस, आमीन। बाइबल, जब सच्चाई के वचन को आप समझेंगे, आप प्रभु को और क्लियर सुनेंगे आपके जीवन में, हालेलुया। आप प्रभु के आवाज को क्या करेंगे? और क्लियर सुनेंगे, हालेलुया। जब तक वचन की सच्चाई आपके अंदर नहीं है, प्रभु का आवाज बहुत दूर है, आमीन। प्रभु का आवाज दूर है मतलब प्रभु कहीं और, ऐसा नहीं। आपके सुनना, ट्यून करना वचन के द्वारा ही है। आपका मन परिवर्तन होगा। मन कहाँ पे? आत्मा के साथ कनेक्टेड है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, आमीन। आपके आत्मा के साथ बुद्धि, माइंड, विल एंड इमोशंस कनेक्टेड है। ये जब परिवर्तन होता है, क्या होता है? आप प्रभु की आवाज सुनने लगते हैं, आमीन, वेरी क्लियरली, हालेलुया, आमीन। और प्रभु हमसे बात करेगा, और जब प्रभु की आवाज के अनुसार आप चलेंगे, हार आपके जीवन का भाग नहीं रहेगा, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन का भाग नहीं रहेगा, हालेलुया। प्रॉब्लम्स आपके जीवन का भाग नहीं रहेगा, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु की ओर से हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान बने, हालेलुया। आपकी बुद्धि और ज्ञान यीशु मसीह है। अगर आप यीशु को समझ गए, आपके जीवन में विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज सब कुछ फ्लो होगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो विजडम, कौन सा विजडम है? जो जगत को बनाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया, वही विजडम, प्रेज गॉड, आमीन। आपका बुद्धि और ज्ञान आपके एज के साथ लिमिटेड है, हालेलुया। पर प्रभु का बुद्धि और ज्ञान एज के साथ लिमिटेड नहीं है, हालेलुया। जब वो हमारे मन बन गया, वो हमारा सोच विचार बन गया, हालेलुया,
you can understand all the wisdom in this world. Hallelujah. केवल बाइबल नॉलेज नहीं, संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबके बुद्धि और ज्ञान आप प्राप्त करेंगे. Hallelujah. Amen. He is called the spirit of wisdom. Hallelujah. Amen. 8वें वचन में जाएंगे, वर्स 8. और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी. हालेलुया. परमेश्वर के वचन ऑलरेडी देखिए, एंड द स्क्रिप्चर्स फोरसीइंग दैट गॉड वुड जस्टिफाई द जेंटाइल्स बाय फेथ. यहां पे एक रहस्य बताना चाहता हूं. किसने आने वाले चीज को देखा? यहां पे क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे. और पवित्र शास्त्र ने, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर. पवित्र शास्त्र किसको? वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन पहले ही जानता है कि परमेश्वर धर्मी कैसे विश्वास के द्वारा बनेगा. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. द स्क्रिप्चर फॉर नोइंग व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू. जब आप वचन को जानेंगे, आपके जीवन में क्या होने वाला आप जान जाएंगे. आमीन. क्योंकि ये वचन जाता है आगे क्या प्रभु ने रखा है. प्रेज गॉड. हालेलुया. बहुत लोग को समझ में नहीं आया. प्रेज गॉड. हालेलुया. किसने आगे देखा? फिर से हम पढ़ेंगे कि पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर. हालेलुया. आपका फ्यूचर कैसा होगा पवित्र शास्त्र पहले ही जानता है. आमेन. हालेलुया. इसीलिए मेरे पापा ने एक शब्द कहा था, द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड. हालेलुया. हालेलुया. अगर बीमारी आपके लिए नहीं है करके वचन में लिखा है, वो प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए. प्रेज गॉड. हालेलुया. पौलुस कहते हैं मसीह यीशु के अनुग्रह के बारे में आप जानते हैं, वो धनवान होकर भी आपके लिए दरिद्र बना ताकि आप उसके दरिद्रता से धनवान. तो प्रभु की इच्छा क्या आप धनवान रहे. आमेन. हालेलुया. आमेन. आज लोग प्रार्थना करते, प्रभु इतना काफी है, बस आराम से जीवन है, खाने पीने के लिए है, थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जैसे हम प्रभु को कुछ भला कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए करके. प्रभु कह रहा है तुम अपने लिए क्यों जी रहे हो. हालेलुया. तुम अभी भी सेल्फिश हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, है ना. कितने लोग समझ पा रहे हैं. हालेलुया. अगर मैं प्लान कर रहा हूं, मैं एक जॉब में जाऊंगा, कमाऊंगा और खुद अच्छे से रहूंगा, अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई बहन के बारे में नहीं सोचा, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? आज बहुत मसीह ऐसे, प्रभु मेरे लिए काफी है, कुछ नहीं चाहिए, सब आपने दे दिया है. प्रभु वहां पे बताना चाहते हैं मैंने मसीह को दे दिया, मतलब सबको बनाने वाला प्रभु को दे दिया है, और कुछ मेरे पास देने के लिए नहीं है, पर जो तुम प्राप्त किए उसे समझोगे, सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा. हालेलुया. हालेलुया. आप प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, काफी है करके आप जब बोल रहे, आप प्रभु को भला नहीं कर रहे. हालेलुया. वो चाहता है कि आप सब कुछ पाए. हालेलुया. वो चाहता है कि आप उसके बेटे बनकर उसकी सारी संपत्ति का अनुभव ले. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. चंगाई आपके लिए रोटी के समान है. हालेलुया. प्रेज गॉड. बाइबल में यीशु मसीह के पास एक स्त्री आकर अपने बेटी के लिए छुटकारा के लिए मांगती है, तो उन्होंने बोला कुत्ते के रोटी को लेकर, बच्चे के रोटी को लेकर कुत्ते को नहीं देना. सॉरी. आमीन. हालेलुया. तो उन स्त्री ने क्या बोला, कुत्ते का बच्चा भी जो मेज से गिरता है उसे खाता है. यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार होने पाए. हालेलुया. बिकॉज ऑफ दिस फेथ. मतलब फेथ भी यीशु मसीह को वहां पे, देखिए प्रभु फेथ के अनुसार काम करता है. यीशु मसीह लॉ के नीचे पैदा हुए, वो यहूदी थे, ये यहूदियों के लिए आए, पर जब विश्वास अन्य जाति के साइड से प्रकट हुआ, यीशु मसीह शांत नहीं रह पाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होता है. आमेन. हालेलुया. यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर अन्य जाति स्त्री के अंदर विश्वास प्रभु ने देखा, प्रभु ने अपने मार्ग से हटकर उसको आशीषित किया. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. If you become a man of faith or a woman of faith, God will start coming towards you. Hallelujah. Hallelujah. God will start coming towards you. Amen. Amen. Hallelujah. Faith attracts God. Hallelujah. अगर ये कलीसिया, God bless you,
अगर ये कलीसिया विश्वास में बढ़ने लगे, हालेलुया, अगर ये कलीसिया वचन की सच्चाई में जानने लगे, प्रभु खुद यहाँ पे प्रकट होने लगेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु आइए, रोने की जरूरत नहीं है। जहां विश्वास है प्रभु वहां पे आ जाता है। खास हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गो एंड रीड द वर्ड। जहां पे भी चिन्ह और चमत्कार हुआ वहां पे कोई ना कोई विश्वास को प्रकट किया होगा। आमेन, हालेलुया। वो विश्वास के कारण ही यीशु मसीह वहां पे काम करने लगे। हालेलुया। फेथ अट्रैक्ट्स गॉड। आमीन। अगर आपके जीवन में आप चाहते प्रभु का हाथ मैनिफेस्ट हो, बिकम अ वुमन ऑफ फेथ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बिकम अ मैन ऑफ फेथ। हालेलुया। देखिए, एमबीए में पढ़ रहा था मैं, बिल्कुल एमबीए को फोकस करके नहीं पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री को फोकस करके। हालेलुया। शाम होता है, मेरे मिनिस्ट्री ऑनलाइन ये सब पढ़ने का टाइम नहीं था। हालेलुया। एग्जाम के पहले मैं जानता हूँ प्रभु ने बोला एमबीए तुम करोगे, मैं जानता हूँ अगर प्रभु ने बोल दिया तो 100% होगा। तो मैं बुलाहट को फोकस किया, साथ में एग्जाम के पहले पढ़ाई की। बहुत हार्ड वर्क, स्ट्रगल। आप मम्मी पापा से पूछेंगे, ऐसे कभी बैठ के बुक के साथ कभी नहीं देखे होंगे। हालेलुया। बाइबल के साथ जरूर देखे होंगे, सेवकाई में कॉल में जरूर देखे होंगे, बुक के साथ कभी नहीं देखे। आमीन। मेरा रिजल्ट 1 महीने पहले आया, मुझे भी नहीं पता चला। हालेलुया। इतना बिजी हो गया। उस दिन भोपाल आके मैं टेक्स्ट दे रहा था, अरे अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या हुआ? वो बोले 1 महीने पहले आ गया। हालेलुया। मुझे पता है फेल हो ही नहीं सकता। हालेलुया। Praise God, It is हालेलुया। impossible. हालेलुया। आमीन। वो मेरा आखिरी टाइम था जब 10th में मैं स्ट्रगल कर रहा था पास होने के लिए। दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद से कभी नहीं। जब बुलाहट पता चला, उसके लिए कमिट किया, उसके बाद से बाकी सारे चीज प्रभु देख लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। बहुत लोग सोचते आपकी मेहनत से नहीं, आप प्रभु के आशीष से बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। ट्रस्ट इन गॉड्स ब्लेसिंग, ट्रस्ट इन हिम, हैव फेथ इन हिम। वो आपको ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। वह आपके सिर को ऊंचा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आपका हार्ड वर्क आपको एक स्तर तक लेके जाएगा, उसके बाद आप रुक जाएंगे। हालेलुया। आज संसार में एक और चीज मैं शेयर करने चाहता हूं। हालेलुया। नागरकोइल में मिनिस्ट्री के लिए गया। हालेलुया। और वहां पे 2 बच्चे आई, भैया आपके टीचिंग स्टार्टिंग में हम सुन रहे थे, बहुत आशीषित हुए हैं, फिर आपने थोड़ा प्रॉस्पेरिटी के ब्लेसिंग के बारे में बताया, ये सब हमें ये सब गलत है करके सिखाया गया था, तो हमने मीटिंग छोड़ के चले गए। पर उधर जाने के बाद हम लोग शांति नहीं पाए, वचन की बढ़ोतरी नहीं मिली, हम वापस आपके मीटिंग आ गए करके उस दिन आके बैठे थे। हालेलुया। फिर मैंने बताया कहाँ कौन सा है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया। तो मैंने बोला प्रॉस्पेरिटी के अलग विरोध ये बोलते हैं, पर क्यों कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते? क्योंकि अगर उस कलीसिया में आप मेंबर रहेंगे, शादी के लिए आपको एडवांटेज मिलेगा, है ना। 12th के बाद आपको कंसेशन मिलेगा, आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में सीट मिलेगा, रिकमेंडेशन मिलेगा, है ना। और इन चीजों के लिए वो उस जगह से बाहर नहीं आना चाहते, सच्चाई जानकर भी। अभी भी उधर मेंबर बने, क्यों? भैया शादी के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भैया वो काम, अगर मैं 12th पास कर लिया उसके बाद अच्छा कॉलेज, अरे प्रीस्ट का रिकमेंडेशन मिलेगा तो बड़े बड़े कॉलेज में सीट्स है, कम रेट में मिलेगा, पैसा कम में मिलेगा। मैं बोलता हूँ क्यों तुम वैसे लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हो? आमीन। आज बहुत लोग अरे डॉक्टर सीट हमें पैसा देना है, 9 लाख देना है तभी हमें उस जगह पे मिलेगा। अगर प्रभु का आशीष आपके ऊपर है ना, हालेलुया, कॉलेजेस आपको ढूंढ के आएंगे। आमीन। कोई मनुष्य का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। मैं यही बोलता हूं, आशीष के विरोध मत कीजिए, आशीष अच्छा है। क्यों कंसेशन के ऊपर? क्या हम भिखारी लोग हैं? जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, कैसे कोई कमी घटी हो सकती है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। इंसान के रिकमेंडेशन के लिए वो लोग बाहर नहीं आना चाहते। हालेलुया। बहुत लोग हैं, आई नो मेनी रिलीजियस पीपल, है ना, चंगाई के लिए आएंगे, आत्मिक कलीसिया में चंगाई प्राप्त करेंगे, वापस उधर चले जाएंगे। चंगाई के लिए, आशीष के लिए आप ढूंढ रहे हैं प्रभु को, रिश्ता नहीं चाहिए क्या? हमें प्रभु के लिए आशीष देना, आपको ऊंचा खड़ा करना बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप पहले उसको जानिए, रिश्ते में आइए। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। पूरे संसार को 2 व्यक्तियों के लिए उन्होंने बनाया पहले, और उन्हें आशीष दी और अधिकार दिया। 1 किलोमीटर दे रहे आपके लिए, ऐसे नहीं बोला, पूरे पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो।
हालेलुया। मैं प्रभु के मन को सोचता हूं, दो व्यक्ति को बनाया और बोला आकाश, पृथ्वी और समुद्र, तीनों पर अधिकार करो, फूलों फलों और पृथ्वी को। हालेलुया। प्रभु का सोच देखिए, आमीन। और हम बोलते प्रभु 15,000 रेंट का थोड़ा अच्छा घर मिल जाए अच्छा रहेगा। नहीं, बिलीव फॉर बिग प्लेसेस। हालेलुया। गॉड इज बिग। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ा मांग कर मिस नहीं करते, हम छोटा मांग कर उसे प्राप्त करते, वही प्रॉब्लम है ना। छोटा मांगते हैं, प्राप्त हो जाता है, उसी में शांत हो जाते हैं। मैं बोलता हूं बड़ा मांगिए, बड़ा अनुभव कीजिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। have mind to build your own school, own colleges. हालेलुया। खुद के कॉलेज, खुद के बिजनेस, खुद के इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए प्लान रखिए, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक बकरी चराने वाले को प्रभु अपने लोगों को चराने के लिए अभिषेक कर सकता है, आज जो पढ़े लिखे हैं आप लोग, हालेलुया, आमीन। पढ़ाई, लोग सोचते अरे पढ़े लिखे लोग, हम तो बिना पढ़े। अरे आपके अंदर यीशु है कि नहीं है वो मायने रखता है। पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं है, ये मनुष्य का सिस्टम है। हालेलुया। इट्स अ मैन मेड सिस्टम। स्कूल इज अ मैन मेड। बच्चों, यूथ्स को मैं बताना चाहता हूं, आप एक चीज में फेल हो रहे, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। मनुष्यों का सिस्टम है। हालेलुया। 100 लोग एक क्लास में पढ़ेंगे, एक ही व्यक्ति फर्स्ट आएगा, सब फर्स्ट नहीं आ सकते। आप नहीं आए इसके लिए निराश मत होइए। हालेलुया। आपके लिए प्रभु का योजना दूसरा है। हालेलुया। यू आर कॉल्ड डिफरेंटली। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपके लिए अलग जगह पे मेज तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। निराश होकर सुसाइड करना, ये सब नहीं करना। हालेलुया। अगर आपको उसने जीवन दिया है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपको जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में उसने चुन लिया है। हालेलुया। भले काम करने के लिए गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर यू। हालेलुया। विश्वास कीजिए। हालेलुया। वो आपको चलाएगा। हालेलुया। वचन पहले ही देखा कि प्रभु क्या करेगा, अन्य जाति को विश्वास के द्वारा, हालेलुया, आमीन, जस्टिफाई करेगा। इसके कारण वचन में लिखा है अब्राहम को भी शुभ संदेश सुनाया गया। अब्राहम आपसे पहले शुभ संदेश सुने थे। हालेलुया। अब्राहम शुभ संदेश पर, प्रभु पर विश्वास किए। आमीन। जब वाचा लोग बोलते हैं ना, तो लोग समझते हैं आशीष ये सब नहीं, प्रॉमिस था मसीह। अब्राहम को बताया तुम्हारे संतान, वो संतान कौन था? मसीह। अब्राहम ने विश्वास किया कि मेरे संतान के द्वारा पूरा ब्रह्मांड आशीष पाएगा। उस विश्वास के कारण अब्राहम शुभ संदेश पर विश्वास किया। अब्राहम, क्लियरली बोलो, अब्राहम आने वाले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने आशीष पाया। अब हम मसीहा आ चुका है। हालेलुया। अभी जो नहीं हुआ उसके ऊपर अब्राहम विश्वास किया। आज हम यीशु मसीह पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब मसीह हमारे साथ है? आमीन। हालेलुया। आने वाले कार्य के बारे में उन्हें सुना और विश्वास किया। उनके लिए वो फ्यूचर टेंस था, अब्राहम के लिए, पर उसने विश्वास किया, विश्वास का पिता बना। हालेलुया। आमीन। अब मसीह आ चुका है। हालेलुया। एक दिन उससे नहीं, आज आपके अंदर वो वास करता है, इसीलिए आप मसीही कहलाते हैं। यू आर कॉल्ड क्रिश्चियन बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इन यू। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे, जो मेरे अंदर है पवित्र चलाने के लिए योग्य है, जो मेरे अंदर है मुझे छुड़ाएगा, वो जो मेरे अंदर है वो मुझे चंगा करेगा, आशीषित करेगा, मुझे चलाएगा। हालेलुया। आमीन। ही इज फेथफुल टू कीप यू फ्रॉम फॉलिंग। हालेलुया। आपको वो गिरने से बचाता है। आमीन। हालेलुया। लोग डर रहे, अरे मसीह को ग्रहण किए पाप करेंगे। क्यों सोच रहे पाप के बारे में? कल के बारे में मत सोचो। हालेलुया। आज अब मसीह के साथ चलो। हालेलुया। आज मसीह के साथ अब जियो। हालेलुया। कल के बारे में मत। हालेलुया। डोंट थिंक अबाउट टुमारो। अगर कल में पाप में गिर गया, अरे आज प्रभु के साथ चलो। आमीन। हालेलुया। लोग यही बोलते हैं अनुग्रह में चले जाएंगे, पाप करते जाएंगे, देखा जाएगा। आज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। हालेलुया। प्रभु के रिश्ते में बढ़ो। हालेलुया। आमीन। फ्यूचर के बारे में सोचकर अनुग्रह को गलत नाम दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने सब माफ किया है, इसीलिए ऐसे बोलेंगे तो पाप करते जाएंगे। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अनुग्रह को सच्चाई में जानना, सच्चाई स्वतंत्र करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया।
ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया। सच्चाई पाप से छुटकारा देगा। पाप से जब छुटकारा एक व्यक्ति पा लेता है, वो कैसे पाप करेगा? आमीन। जब पाप की गुलामी में थे, पाप हम पर प्रबल कर रहा था। अभी दासवक्ता में हम नहीं है, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम गुलाम नहीं है। पाप आप पर प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि आप कानून के नीचे नहीं, अनुग्रह के अंदर। आमीन। हालेलुया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। हालेलुया। वर्स 8 हम पढ़ेंगे पूरा। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। पहले ही अब्राहम को शुभ संदेश बता दिया गया, तुझ में पूरी संसार या पृथ्वी आशीषित होगी। और अब्राहम ने यह विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। जब हम सुनते हैं ना, अब्राहम ने विश्वास किया, धार्मिक ठहराया गया। कौन से चीज के ऊपर विश्वास किया? शुभ संदेश पर। शुभ संदेश पर हम भी विश्वास किए, धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। प्रॉमिस पर विश्वास नहीं। कौन सा प्रॉमिस? मसीह यीशु के बारे में बताया गया, उसको भी। हालेलुया। इसीलिए उद्धार, धार्मिकता केवल मसीह के द्वारा है। हालेलुया। लोग सोचते हैं अरे अब्राहम भी धर्मी ठहराया गया। आमीन। मसीह उसके बाद ही आए। हम लोग मसीह पर विश्वास करेंगे, धर्मी बनेंगे। अब्राहम तो मसीह पर नहीं विश्वास किया, क्योंकि मसीह नहीं आया। उसने तो प्रभु पर डायरेक्टली विश्वास किया। नहीं, अब्राहम ने शुभ संदेश पर विश्वास किया, मसीह के बारे में। हालेलुया। और उस विश्वास से वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। आमीन। वो भी गॉस्पेल के द्वारा ही धर्मी बने। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मसीह आने से पहले उन्होंने विश्वास किया, धर्मी ठहराए गए। हम मसीह आने के बाद शुभ संदेश के द्वारा मसीह को जाने, विश्वास किए, धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। अब्राहम किसी और चीज पर विश्वास नहीं किया, मसीह पर ही विश्वास किया। हालेलुया। और इसीलिए वचन 9वें वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ हम भी आशीष पाते हैं। हालेलुया। पाएंगे लिखा है कि पाते हैं लिखा है? पाते हैं। आमीन। इंग्लिश में सो देन दोस हु आर ऑफ फेथ। हालेलुया। हिंदी में फिर से पढ़ेंगे 9वें वचन को। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ। हालेलुया। मतलब आपका आशीष आज नहीं, जिस दिन अब्राहम ने विश्वास किया उसके साथ आपका भी आशीष रिलीज कर दिया गया। आमीन। हालेलुया। आमीन। आशीष के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ आप भी आशीषित है। हालेलुया। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन के सिर के ऊपर आशीष ठहरता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो विश्वास के हैं, दोस हु आर ऑफ फेथ आर ब्लेस्ड। आमीन। आमीन। कानून नहीं लिखा है, विश्वास। आशीष केवल विश्वास के नीचे है, कानून के नीचे श्राप है। हालेलुया। आप चुन सकते हैं आप क्या फॉलो करेंगे। हालेलुया। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हालेलुया। आमीन। आगे के चीजों को जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हालेलुया। जस्ट हमने आगे देखा श्राप है। आमीन। वर्स 11 हम पढ़ेंगे, 2 वचन के बाद हम फिनिश करेंगे। वर्स 2। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। आमीन। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। 11 वचन क्लियरली हमें बता रहा है, कानून आपके लिए कोई लाभ नहीं लाएगा। आमीन। क्योंकि आप धर्मी नहीं ठहर सकते। लॉ विल ऑलवेज मेक यू कंडम। हालेलुया। आप पापी हैं करके ही बताएगा। आमीन। विश्वास आपको बोलेगा, आप मसीह पर विश्वास किया, आप धर्मी हैं कहेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं लायक नहीं हूं, विश्वास कहेगा तुम लायक हो। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं श्रापित हूं, विश्वास कहेगा नहीं तुम आशीषित हो। हालेलुया। कानून बोलेगा आप पापी हो, विश्वास कहेगा आप संतान हो। दोनों का लैंग्वेज अलग है, इसीलिए दोनों साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बोथ आर डिफरेंट। एक जीवन का मिनिस्ट्री है, मृत्यु का मिनिस्ट्री है। पाप का बल, हालेलुया, आमीन। लॉ इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिन। पाप का बल कानून है, बाइबल में लिखे है। हालेलुया। व्यवस्था पाप का बल है। हालेलुया। और मृत्यु का डंक
पाप। हालेलुया। मृत्यु का डंक क्या है? पाप। जहां पाप है वहां मृत्यु है, इसीलिए पाप की मजदूरी मृत्यु। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है व्यवस्था मारता है, लिखा हुआ लेटर्स किल, स्पिरिट गिव्स लाइफ, आत्मा जीवन देता है। जीवन की सेवकाई और मृत्यु की सेवकाई साथ नहीं चल सकती। पाप और पवित्रता साथ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। धार्मिकता और पापी मनुष्य साथ नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए आप अनुग्रह को समझना। हालेलुया। शुभ संदेश, अनुग्रह का शुभ संदेश। हालेलुया। मेडिटेट कीजिए इन्हें। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं वचन में? हमें ऐसा सिखाए वैसे सिखाए, वचन क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। हालेलुया। आमीन। हम यहां अनुग्रह को प्रमोट नहीं करने के लिए आए हैं, सच्चाई को। हालेलुया। जीसस इज ट्रूथ। हालेलुया। एंड जीसस हिज ग्रेस। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता। हालेलुया। गॉड लव्ड, Jesus came and revealed it through grace. Amen. Through Holy Spirit we experience all this. Hallelujah. पिता ने प्रेम किया, मसीह उस प्रेम के प्रति अपने आप को बलिदान दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में दिया गया है। हालेलुया। आमीन। इट्स अ रिलेशनशिप। हालेलुया। आमीन। तो वचन लिखा है वर्स 11, बट दैट नो वन इज जस्टिफाइड बाय लॉ इन द साइट ऑफ गॉड इज एविडेंट। परमेश्वर के नजर में कोई भी व्यक्ति कानून के द्वारा धर्मी नहीं। अब मुझे बताइए, प्रभु के नजर में धर्मी बनना है या मनुष्य के? हालेलुया। मनुष्यों आपको एक्सेप्ट करना कि प्रभु आपको मसीह में एक्सेप्ट किए। हालेलुया। प्रभु के नजर में आप मसीह यीशु में धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। जब सबको बनाने वाला आपको धर्मी ठहराता है, आज लोग आपको बोल सकते हैं आप धर्मी नहीं, अरे ये गलत है। नहीं, मनुष्यों को प्लीज मत कीजिए। प्रभु कहता है मसीह यीशु में आप धर्मी है, मैं उसको विश्वास करूंगा। हालेलुया। आमीन। पॉल कहता है मैं अपने ऊपर भी कोई दोष नहीं ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं नहीं, मसीह हूं केवल। हालेलुया। आपके जीवन में भी आप अपने आप को मत देखिए, मसीह को देखिए। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, सुनते वचन को वहीं रखते नहीं, वो वचन आपके अंदर जीवित है, यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आपका प्रकाशन, जो भी आप सच्चाई सीख रहे हैं उसको बाहर मत देखिए, आपके अंदर देखिए, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। आमेन। हालेलुया। और उस प्रकाशन से जब आप समझेंगे मसीह के द्वारा मुझे ये मिराज मिला है। हालेलुया। ये मिराज कहाँ है पता है? पवित्र जनों के बीच में करके लिखा है। आमेन। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर मिराज को देखते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे स्वर्ग में हमें मिराज मिले, नहीं, हमारे अंदर है। ट्रेजर इन द earthen vessel। हालेलुया। इस माटी के पुतले के अंदर, हालेलुया, वो ट्रेजर प्रभु ने रखा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जैसे एक पिता बोलता है मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, प्रभु बोलता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आप प्रभु के संपत्ति हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के लिए सब कुछ हैं। हालेलुया। प्रेम है ये। हालेलुया। गॉड लव्स यू। आमीन। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। और प्रभु उस प्रेम को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। जो कानून के नीचे प्रकट नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु के नजर में कोई भी कानून की व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं ठहराता। वर्स 12 पढ़ेंगे। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। आप कौन है? विश्वासी है? पक्का? हालेलुया। व्यवस्था का विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं। आप कौन है? विश्वासी है। पक्का? तो व्यवस्था आपके साथ कोई संबंध रखता है? नहीं। हालेलुया। डिफरेंस यहीं पे लिखा है। हालेलुया। हम कौन है मसीह यीशु में? हम विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। वी आर पीपल हु हैव बिलीव्ड गॉड, वी हैव रिसीव्ड गॉड, वी हैव गॉड। हालेलुया। व्यवस्था का विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। वी आर बिलीवर्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। व्यवस्था के साथ हमारा संबंध अब नहीं है। हालेलुया। ये क्यों नहीं है? कैसे प्रभु ने किया? 12वें वचन, 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है
जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। मसीह यीशु व्यवस्था को पूरा भी किए, और वही नहीं, व्यवस्था के नीचे जो श्राप थे उस श्राप भी वो बने। हालेलुया। ताकि हमें केवल व्यवस्था से बाहर हटाना नहीं, पर उस श्राप से भी हमें बाहर निकाले, ताकि प्रभु की आशीष हम पर आए। हालेलुया। इसीलिए वो काट पर लटकाया गया। हालेलुया। गॉड अलाउड हिज सन टू डाई फॉर अस। हालेलुया। आमीन। ताकि हमें एक नया जीवन दे। नया मतलब एवरीथिंग इज न्यू, पुराने के साथ संबंध नहीं है। हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था के साथ हमारा संबंध नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियन। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए हम देखते हैं मसीह हमारे लिए काट पर लटकाया गया और वो श्रापित बना। हालेलुया। क्यों श्रापित बना? अगला वचन। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष से मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। हालेलुया। प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के बारे में हुआ, और ये पवित्र आत्मा हम अन्य जाति भी पाए, इसके लिए मसीह काट पर लटकाया गया, ताकि अब्राहम का आशीष हम पर आए। आमीन। हालेलुया। लोग सोचते अब्राहम का आशीष मतलब नाम ऊंचा होना, बड़ी जाति बनना, ये सब वो नहीं। ये सारे आशीषों को हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु ने एक व्यक्ति दिया, वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हम मसीह के बन जाते हैं, और मसीह यीशु में सारे आशीषें हाँ और आमीन। हालेलुया। 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 ये पवित्र आत्मा कौन है? सारे परिपूर्णता। हालेलुया। वो हमें देने के लिए, जो मसीह यीशु में। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा, वो जो कुछ मेरा है वो लेकर तुम्हें भी। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, आमीन बोलते, शांत हो जाते। ये पेंटेकोस्टल टीचिंग हो गया। आमीन। आत्मा में भरना, गिरना, उसके बाद Christianity is not tongue talking only. Hallelujah. Amen. It's Christ manifested. मसीहत क्या है? मसीह प्रकट होना। Hallelujah. It is not tongue talking. Hallelujah. मैं पेंटेकोस्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। हालेलुया। पेंटेकोस्टल, हम पेंटेकोस्टल नहीं है। आमीन। हम पेंटेकोस्टल नहीं है। क्यों नहीं है? 120 लोग पेंटेकोस्ट मना रहे थे, नहीं, वो प्रभु के प्रॉमिस के लिए अलग ऊपर थे। हालेलुया। इंतजार कर रहे थे। सारे देश के लोग आए थे पेंटेकोस्ट मनाने नीचे। हालेलुया। पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरा, जो ऊपर वेट कर रहे थे। वी आर नॉट पेंटेकोस्टल, वी आर होली गोस्ट पीपल। हम पवित्र आत्मा के संतान हैं। हालेलुया। आमीन। वी आर नॉट पेंटेकोस्टल पीपल। हालेलुया। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरे, पर जो पेंटेकोस्त मना रहे थे उन पर नहीं उतरे, जो अपने आप को अलग कर कर रखे थे, क्योंकि मसीह ने कहा तुम वेट करना पिता का प्रॉमिस आने तक। हालेलुया। आमीन। सो आज सब लोग अपना डिनोमिनेशन बना लिए, नाम बना लिए, अलग अलग क्रिश्चियनिटी को डिवाइड कर दिया, हम ये हैं, हम वो है। पवित्र आत्मा जहां है वहां मसीह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पिता करके बुलाने का हक मिला है। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर जीवन नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है, हमारा कर्म सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। आमीन। सो डोंट फॉल इनटू सम रिलीजन। हालेलुया। अरे ये नाम, ये डिनोमिनेशन, नहीं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। वी आर बोर्न ऑफ द इनकरप्टिबल वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन के द्वारा जन्मे हैं। हालेलुया। अन्य जाति भी अब्राहम की आशीष। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आज यही सवाल है। आमीन। हम फिनिश करने वाले हैं। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? क्या आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया? अगर नहीं प्राप्त किया, डोंट वरी। हालेलुया। ये विश्वास के वचन, या अनुग्रह के वचन को आप सुनेंगे, आप विश्वास बढ़ेगा, विश्वास के द्वारा आप वाचा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे सब लोग अन्य भाषा, केवल अन्य भाषा नहीं। हालेलुया। अन्य भाषा एक वरदान है। हालेलुया। चंगाई, भविष्यवाणी सब यहाँ पे काम करेगा। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार सब हमारे बीच में होगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पवित्र आत्मा के वरदान भी काम करते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब्राहम की सारी आशीषें आज आप प्राप्त करें हैं।
हालेलुया, अगर आप पवित्र आत्मा प्राप्त की है। हालेलुया, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आत्मा से आप जन्मे हैं, आप ऑलरेडी आशीषित हैं। किसके साथ? विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ आप भी आशीषित हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुराबा शेथेले ब्रानाहांदलाबा रगाडना शेगेरी अंधालारानामा शेखेरी अंधालाबा रगाडना हादलेरी अंधालाबा। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15 में हमने देखा, जब प्रभु आप अपने बच्चों को, आप अपने लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहते हैं, आप एक चरवाहा को लाते हैं। यस लॉर्ड, हम वचन में देखते यीशु मसीह हमारे लिए सच्चा चरवाहा बने और परमेश्वर की ओर से हमारे बुद्धि और ज्ञान बन गए। हालेलुया। मास्टर शेपर्ड यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते। ये प्रकाशन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं मन की आंखें प्रकाशमान हो। हालेलुया। हम संतान हैं। हालेलुया। Yes, Lord, हम Amen. आत्मा से चलने वाले Yes, लोग हैं। Lord, हालेलुया। Amen. हम प्रभु के महिमा को प्रकट करने वाले Yes, लोग हैं। Lord, हालेलुया। Amen. प्रभु हर एक रिलीजन, हर एक ट्रेडिशन, हर एक लिमिटेशन आज टूटने पाए। Yes, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज आपने वचन गलातियों के पत्री से आपने बात किया, इसके लिए Yes, धन्यवाद। thank you, thank पिता you, परमेश्वर, thank हम you. धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक ऐसा पास्टर दिया जो सच्चाई को जानने पाए। हालेलुया। Yes, Lord. और अनुग्रह को समझने पाए। Yes, हालेलुया। Amen. Halle- पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। Yes, हालेलुया। Lord. Amen. यस लॉर्ड, ओ आपकी इच्छा हमारे बीच में पूरा होना है। यस Amen. लॉर्ड, उसके लिए हम हमें समर्पित करते प्रभु। हालेलुया। आप कुछ भी कीजिए पर आपकी इच्छा केवल हमारे जीवन में होने पाए। Amen. यस लॉर्ड, वी वांट नथिंग आउट ऑफ योर विल। आपके इच्छा के बाहर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रभु। Yes, Lord. आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद। हम आत्मिक सृष्टि है, हम अनुग्रह के नीचे हैं। Amen. व्यवस्था के साथ हमारा संबंध नहीं है। विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ हम आशीषित हुए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु। धन्यवाद। हम आशीषित लोग हैं, हम आपके बच्चे हैं। इस भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए और आपके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। पिता परमेश्वर। आज जो भी चर्च में आए, ऑनलाइन में देख रहे, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, लेट मिरेकल्स टेक प्लेस। Amen. आपके Halle- सामर्थ्य काम आज प्रकट होने पाए। Yes, प्रभु Lord. मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी बीमार है यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, बीमारी उस शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से बाहर निकल जाओ। Yes. उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके। Amen. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो भी शरीर में दुर्बलता के साथ, बीमारी के साथ ट्रीटमेंट में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो घर में, उनके लिए मैं प्रार्थना Yes, करता हूं। Lord. यस लॉर्ड, यहाँ पे जो आपके भवन में यहाँ पे फिजिकली, उन सब के लिए मैं प्रार्थना Yes. करता हूं। मैं बोलता हूं इस दिसंबर से अब्राहम की आशीषें इस रेवलेशन के द्वारा प्रकट होने के लिए धन्यवाद। ऊंचाइयां इनके जीवन में, Amen. यस लॉर्ड, भलाइयां इनके जीवन Amen. में, Hallelujah. पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके घरों में, Amen. इनके कामों में, इनके जीवन में प्रकट होने के लिए धन्यवाद। Yes. यस लॉर्ड, अब्राहम के साथ हम भी आशीषित किए गए हैं, इसके लिए Amen. धन्यवाद। Amen. हालेलुया। यहाँ पे जो भी है पिता परमेश्वर, ये ज्योति के समान चमकेंगे। हालेलुया। Amen. Hallelujah. दे आर लिफ्टेड हाई इन जीसस नेम। ये ऊंचा किए जाएंगे यीशु के नाम से। Amen. आज जो भी जिनका सर नीचे किया गया, मैं प्रार्थना करता हूँ, Yes, Lord. जहां आप लज्जित हुए, उन लोगों के सामने प्रभु आपके सिर को ऊंचा खड़ा करे। Amen. प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। Amen. By faith I release the grace of God, the goodness of God. I speak it into everyone. सबके जीवन में बोलता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इनके जीवन में, इनके शरीर में, इनके परिवार में, यस लॉर्ड, सब जगह प्रभु का अनुग्रह प्रकट होने के लिए धन्यवाद। आई डिक्लेयर मिरेकल्स टू टेक प्लेस। अद्भुत कार्य, ट्रांसफॉर्मेशन परिवार प्रभु में आने पाए, जॉब्स रिलीज किए जाने पाए यीशु के नाम से। चंगाई को रिलीज करता हूं। यस लॉर्ड, Amen. हालेलुया। Hallelujah. यस लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सच्चाई की ओर लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। हमारे आंखों को आप खोल रहे, इसके लिए धन्यवाद। ये सच्चाई का अनुग्रह का, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश शुभ संदेश के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद।
सारा आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया।